तीसरा स्टेप आता है अपमान नहीं आदर। अपमान नहीं, अपमान यानी किसी को गिराने की कोशिश। 50 लाख की गाड़ी कादव कीचड़ में पार्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? फिर से, फरारी गाड़ी है, ऑडी गाड़ी है, हाँ कोई भी बड़ी गाड़ी है, उसको आप कादव कीचड़ में पार्क करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा छोड़ो बात, 50 लाख की बात छोड़ो, 5 लाख की बात करते हैं। 5 लाख का कोई ऑर्नामेंट्स है, अच्छी सी चूड़िया है, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, 5 लाख की डायमंड की अच्छी सी चूड़िया है, उसे आप कचरे के डब्बे के पास रखोगे कि नहीं रखोगे? वजह क्या? मूल्यवान है। यदि मूल्यवान गाड़ी या ऑर्नामेंट्स गहने यदि आप कादव कीचड़ में नहीं रख सकते, इतना मूल्यवान भाव इतने कचरे को लेकर कैसे चल सकता है? हाँ, इतना मूल्यवान भाव और ये सब कचरे दिमाग में लेकर घूमना, ये शरीर सही लग रहा है लेकिन मन कहाँ है? मन को कहाँ पार्क किया है? अपमान करना, किसी को गिराना सबसे गलत काम है, घृणा काम है। किसी को प्रेम दो, प्रेम नहीं दे सकते तो दूर जाओ, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना। द्रौपदी ने अपमान किया। अंधे के लड़के अंधे ही होते हैं। क्या वजह आई, क्या रूप आया? महाभारत बन गया ना, अंधे के दिख रहे अंधे ही होते हैं। अरे भैया, तुम्हें जो बोलना था सही ढंग से बोलना था, अपमान क्यों किया? आप आदर दे सकते हो, किसी को भी आदर दे सकते हो, लेकिन आपकी जबान में क्या पता मीठा खाने के बाद भी कड़वा कैसे आ जाता है। मीठा पसंद है, मीठा खाने के बाद इतने कड़वी जबान क्यों है? कटु वचन से क्या मिलता है? कटु वचन से क्या मिलता है? और ज्यादातर सबसे बड़ी परेशानी कटु वचन में ही है। कटु वचन जिंदगी भर आप याद रखते हो। मुन्ने ऐसे ही बोला था, मैं उनके साथ नहीं बोलूँगा। 20-20 साल तक नहीं बोलते, 20-25 साल तक इन्हें ऐसा क्या बोला था, ऐसा क्यों हुआ था? क्यों भाई? आपका सामयिक हो गया, किसी के साथ वैर रख के आपका प्रतिलोम हो गया, पूजा पाठ हो गई, दान हो गया। कटु वचन होने चाहिए। द्रौपदी ने कटु वचन बोला, महाभारत का निर्माण हो गया। प्रेम से आदर से कहना चाहिए ना। आपकी कुर्सी पे आप बैठे हो और बोले, हे खड़ा हो जा, मेरी कुर्सी है, और आप बोले महानुभाव आप यहाँ बैठ सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट क्या था? आपको बैठना ही था ना, तो सिस्टम तो सेट कर दी थी ना, लेकिन आपने क्या किया? आपका पावर दिखाया। आपका पावर दिखाने के नाते आपने चेंज ला दिया। पूरा चेंज नहीं लाना चाहिए, गलत रास्ते तो चुनना ही नहीं चाहिए। मुझे छोटी सी बात बताओ, आदर अपमान यानी चेंजेस। अपमान क्यों करते हो? आपका अभिमान है इसके लिए। मुझे ये बताओ कि परमात्मा, छोड़ो परमात्मा की बात, पैसा आपके पास लाख रुपया है और 10 लाख रुपया है और 1 करोड़ रुपया है, उसमें लाइफस्टाइल चेंज होती है कि नहीं होती? होती है ना? आपके पास 20 साल की उम्र में आप नौकरी कर रहे थे और उसके बाद बिजनेस शुरू हुआ, आपकी शादी हुई। नौकरी करने के बीच में, शादी और नौकरी के समय में आपकी रहन सहन, आप बाहर कमाने गए, आपके घर नहीं रहते हो, आपको खुद को कपड़े लाना, इस्त्री करने देना, जाना, कपड़े धोने, तैयार करने, ऐसी तैयारी के साथ आपने बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए तैयारी की। खाना हो तो कई 1 बार 2 बार खाना पका के आप चला देते हो। ऐसा आपका 2 साल गया। आपने शादी नहीं की थी और शादी की, इसमें कोई चेंजेस आया। अब ऑर्डर करते हो, खाना ला, थाली पहले आप उठा के ले जाते हो, अब वो बीवी ले जाती है। कपड़े पहले आप फेंक देते हो, पहले आप समझ के रखते थे, फेंक देते हो, वो कर लेंगे सबका। परिवार में चेंज आ गया, रहन सहन में चेंज आ गया, पैसा आया तो चेंज आ गया। मैं कहता हूँ पैसा आया, पत्नी आई, चेंज आ गया। परमात्मा से चेंज आया कोई? पैसा 2 साल 5 साल में बढ़ गया, पत्नी 2 साल में घर पर आ गई। परमात्मा कितने साल पर घर पर आते हैं? आमंत्रण दिया होगा तो आएंगे, आमंत्रण ही नहीं दिया। यहाँ पर अपमान क्यों किया? क्योंकि परमात्मा नहीं है इसके लिए। परमात्मा ने सबको प्रेम दिया है। तू आजा मिच्छाम विकड़ो, अपमान मिच्छाम विकड़ो, तुझने मुझे डंक दिया है, तू समझ तू कौन है, देख तू इतना डंक देगा तो तेरा क्या होगा, भविष्य में तू कहाँ जाएगा? इतने डंक देने के बाद तू कौन था? गौशाला तू मारने आए, ठीक है, तेरा कर्म खत्म हुआ ना, ओके। रात्रि को कौशक रह गए। जहाँ पर आप सहन शक्ति बढ़ाते हो वहाँ आपका आदर भी बढ़ जाएगा। जहाँ आप किसी का अपमान कर रहे हो, सहन शक्ति नहीं बढ़ा रहे हो, आपको सहन नहीं हो रहा है विचारों से भी, आप जवाब दे देते हो, किसी को गिराने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आपको भी गिरना है। आपने किसी को हाथ जोड़े तो वो हाथ जोड़ेगा,
किसी को हाथ उठाए तो हाथ उठाएगा, किसी को जैसा बोलोगे ऐसा रिवर्स, ऐसा वो भी बोलेगा। आप जैसी बात करोगे ऐसे सामने आएगी। तो यहाँ पर चौथा स्टेज अधिकार नहीं आदर, पांचवा स्टेज सजा नहीं, चौथा स्टेज अधिकार नहीं आदर, अरे प्रेम, अधिकार नहीं प्रेम। तो अधिकार जो है वो आप जमाते रहते हो, प्रेम से ही वो चीज हो सकती है, लेकिन अधिकार से आप जमाने चाहता हो। अधिकार यानी ये सब कॉन्सेप्ट बनाना, हाँ ध्यान से सुना। शादी में गए, बहू बेटी फैमिली सब थे। अब देखो अधिकार की बात, समाज वाले लोग बैठे हैं, बहू को ऐसा लग रहा है मेरी इमेज बननी चाहिए, माँ को ऐसा लग रहा है मेरी इमेज, सास को ऐसा लग रहा है मेरी इमेज बननी चाहिए। अब घर में बहुत सारे गहने थे, अब सास ने पहन लिया, बहू ने पहन लिया, हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब पहन के जब बाहर गए तब किसी ने बोला सास को, तुम्हारी बहू के गहने तो बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरा है तो ये मैंने दिया है, मेरा है। क्या हुआ? वो सुन लेगी तो लीजिए आपका है ले जाओ, आपका बेटा है ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भागो डिवोर्स। अधिकार जमाने की बात क्या आती है? अधिकार क्यों जमाना? जहाँ प्रेम होता है ना, लव इज ब्लाइंड, जब प्रेम होता है ना वहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता है, वहाँ सब समर्पण होता है, सब समर्पण होता है। तुम्हारे में से कई लोग मुझे बाप जी मिच्छाम जुगड़म, हाँ संवत्सरी मिच्छाम जुगड़म। मैंने बोला आपकी कोई गलती नहीं होती है तो मिच्छाम जुगड़म का है? नहीं फिर भी कुछ अनजाने में गलती हो गई हो तो मिच्छाम जुगड़म। तो मैंने उनको रास्ता बताया, आपके 1 लाख मिच्छाम जुगड़म स्क्वायर में पड़े हैं मेरे पास, ये यानी कि 1 लाख गलती करने की छूट आपकी। अधिकार जमाना ही नहीं था, सत्ता का दुरुपयोग क्यों करूं भाई? मैं कौन? मेरा देह भी मेरा नहीं है, ये संसार तो किसी का भी नहीं है, तो उसने कहा अधिकार क्या जमाना? प्रेम जताना। और परमात्मा ने एक ही सूत्र बताया जीवन का सार सूत्र, प्रेम देना सीखो। जितनी मैत्री भाव रहेगी वो मैत्री भाव से आप एक दूसरे को समझ पाओगे, इतना प्रेम जतेगा। अब आपने अधिकार जमा दिया, ये गहना तो मेरा है, अब क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इससे जगह पर आपने बोला था कि गहना वो आपकी बहू को अच्छा लग रहा है, अरे गहना क्या अच्छा है, मेरी बहू भी इतनी अच्छी है। देखो सासू के लिए भी बात है और जो सासू बनने वाली है उसके लिए भी बात है। सास कभी बहू थी ना, हाँ बहू कभी सास थी, वो भी सास बन जाए तो सास बनना है यानी सबको संभालना, सबको संभाल के रखना। बोलो ये दो चीज में अधिकार भाव सर्वश्रेष्ठ है या प्रेम भाव सर्वश्रेष्ठ है? आप सोचो आपका अधिकार कहाँ कहाँ बना रहे हो। बहुत सारी बात कर सकते लेकिन क्लियर लेसन नहीं होगा। अधिकार कहाँ कहाँ जमाते हो? मन बना लो सब कुछ हमारा ही है, प्रेम बताना वो बढ़े, अच्छा बढ़िया है, आपका बेटा है आगे बढ़े तो आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा कि किसका बेटा है? लेकिन नहीं, ये तो मैंने तैयार किया है, इसको कुछ नहीं आता है, उसको क्या पता है। अरे भाई छोड़ो नहीं बात है, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, सब पागलपन के लिए अपने लोग ही मिले क्या? पागलपन के लिए अपने ही लोग मिले? छोड़ो ना, अपने हैं ना, अपने हैं ना, अपना यानी कि अपना हाथ, अपना पैर, अपना सिर, जिसको अपना माना उसको दर्द नहीं दोगे आप। अब बोलो आपका बेटा आपका हाथ है, आपकी पत्नी आपका हाथ है, आपके परिवार के जितने मेंबर है वो आपकी पूरी बॉडी है। आप यदि ये समझ लो तो बोलो आप पराया मानोगे? पराया नहीं मान सकोगे, बरोबर। यहां पर चौथी पांचवी बात, सजा देनी या समझ देनी। किसी ने गुनाह किया है तो उसकी सजा होती है, उसको समझौता होता है, सजा देते हैं, सजा देते हैं, हमें तुमसे नहीं बोलना, सजा देते हैं। इनने हमारा बहुत कुछ ले लिया, उसके ऊपर केस डाल दो, वकीलात खड़ी कर दो उसके ऊपर, उसने गलत किया है मेरे पास। किसी ने कुछ भी गलत किया है तो उसका रास्ता सजा का नहीं है, उसका समाधान समझदारी का है। बोलो आपको, आप किसी को सजा दे रहे हो क्या? दे रहे? 2, 3, 4 महीने तक पास में पति पत्नी, 2 भाई, माँ बाप, सास ससुर नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, घर पे नहीं जाते, कोई शादी ब्याह प्रसंग होते तो नहीं जाते, हमको नहीं जाना, क्यों जाए? क्यों भाई, क्या वजह है? क्या हुआ क्या, वो तो बताओ। नहीं, वो हमको कहने नहीं आए, उसने हमारे पर 2 बार 5 साल 10 साल पहले ऐसा किया था, हमको जाने का क्या मतलब है? आप सजा दे रहे हो आपको, अपने आप को। पराया तो आपको बुलाने आने वाला भी नहीं है, पराये से क्या लेना देना था? जो है वो अपने से ही लेना देना है ना।
हाँ, और अपने को पराया बना दिया तो पराया अपना कैसे बनेगा? अपने को पराया बनाया, पराया अपना बनेगा क्या? हाँ, सबसे पहले तैयारी क्या करनी? यहाँ से जाने के बाद आज ही रविवार को आपकी ही संपत्ति खत्म करना। हाँ, आप ऐसा मत समझना कि परिश्रम खत्म हो गए। पेरेंट्स से जाओ और समझदारी बैठो, क्या है बताओ, क्या हुआ? चर्चा तो करो, कितना लड़ना झगड़ना कुछ भी करो, खाने का छोड़ना मत, बात करने का छोड़ना मत। बात करना यानी कि समाधान का रास्ता है। जिसने बात करने का छोड़ दिया वो समाधान का रास्ता खत्म हुआ। आपकी पहली तैयारी क्या होता है? मुंह मोड़ने की, नहीं बात करो, छोड़ दो इसको। क्यों भाई? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। वो लड़का ना बोल रहा है, छोटा है ना इसके लिए। ऐसा नहीं होता है ना? नहीं होता होगा। होता है? नहीं होता है ना? दो सेशन में सब पता चल गया। अब सही बोलना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा हुआ है तो समाधान करना है। समाधान करने के लिए पहले कॉल कर दो, बुला दो उनको, आ जाओ और यहाँ पर ही कॉम्प्रोमाइज कर दो, छोड़ दो। कोई अपमान नहीं करना किसी का भी, कोई छोटा बड़ा अपमान क्या करे अपन तो। तुम तो ऐसा मन स्वभाव बनाओ, बोलो कहाँ झुकना है, किनके पैर पड़ना है, कितनी देर तक पड़ना है, मिच्छामि दुक्कडम। क्या वो सामने वाला क्या करेगा? तुमने उनकी हत्या कर दी, उसके सब शस्त्र गिरा दिए, वो मारने वाला था लेकिन मारने के भाव ही खत्म हो गया। अब झुक गए उसके पैर में। ये भाव लाना चाहिए कि मैं झुक जाऊंगा। उसको और भी धृणा है, वो बोला तू तो नाटक कर रहा है ऐसा वैसा। अरे भाई मैं नाटक कर रहा हूँ, मुझे मार डाल, खत्म कर दे, दो चाटे मार, क्या फर्क पड़ रहा है? तू बोल दो मैं सजा करने के लिए तैयार हूँ, ले तेरा धन पूरा तेरा खुद का ले जा उठा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? लेकिन आपका मन इतना दुविधा से भरा हुआ है, आप एक कदम नहीं उठाते हो तो फिर भगवान भी आपके साथ कहाँ से चल पाएगा? बाहुबली को एक ही कदम पर केवल ज्ञान था, लेकिन वो भाइयों के मिलने के लिए तैयार नहीं था। मुझको वंदन करने पड़ेंगे, बस इतनी बात। समाधान के लिए तैयार हो जाना। अपमान किसी का भी किया हो आज, मिच्छाम दुक्कडम 1000 बार बता देना उनको, मिच्छाम दुक्कडम, मिच्छाम दुक्कडम, मिच्छाम दुक्कडम। कितने बार? 1008। क्यों? उनको मन पिघलाना पड़ेगा ना। हजारों दिन हो गए उसके बात नहीं किया, उनसे नहीं बोले, हजारों दिन चले गए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है बार बार तो वो दिमाग में आते हैं? तो इससे अच्छा क्लियर कर दो ना। दिमाग में बार बार वो जगह करके बैठे, इससे अच्छा क्लियर कर दो। निर्भर स्थिति का निर्माण करो, मन को भार रहित कर दो। आगे की लास्ट, सजा नहीं समझदारी और फरियाद नहीं फिक्र करना। किसी की गलती हो गई और वो गलती को बढ़ा चढ़ा के किसी को और बताना, किसी को और बताना। उनकी गलती हुई, उसके सुधार के लिए आप यदि कोई हिस्सा बन सकते हो तो आप उसे समझदारी यानी फिक्र करो उनकी, तो भाई ऐसा हुआ, इससे जगह ये हो तो अच्छा होता। आपने ये गलत किया है, आप ये 20 रुपये की ये जो चीट लाए हो ना, वो सिर्फ 15 रुपये की थी। अब आप फरियाद करोगे, नहीं ये तो जब भी हो तब भी ये पैसा का खर्च ही करता है, गलत ही रास्ता निकालता है, उसको तो कुछ नहीं आता है। आप बच्चों के लिए ऐसा करते हो। 2 बच्चे होते हैं घर में, ये बड़ा वाला अच्छा है, छोटा वाला सही नहीं है, ये बड़ा वाला तो बहुत अच्छा है। माँ जानबूझ के ही उनके विभाग कर देती है। अब छोटा मन है, बार बार उसके मन में प्रिंट होता है, इन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोला। अब छोटा मन है ना, समझदार होता तो समझदार। वो धनवान है और उसके पास इतना पावर है, छोटी सी जिंदगी में से वो बड़ी जिंदगी तक छलांग लगा के आगे निकल गया, तो उसके परिवार में उसका बच्चा या उसका राजकुमार या उसका वो नगर राजधानी का कोई भी व्यक्ति वो इतना सक्षम क्यों नहीं बन सकता? क्या इसके पीछे कोई ऑपरेशन करना जरूरी है? एक उद्यान, नवाणु या चातुर्मास, कुछ भी तपस्या की आराधना है तो वो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, फिर तपाचार। बिना ज्ञानाचार से कहाँ निकलना है अपने को? ज्ञानाचार से कहाँ जाना है? तो लोगों के पास तपस्या की लिस्ट होगी, मार्क करना। और जब जीवन में झांकने जाए तो वो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो वो उत्तम है, सौभाग्यशाली है। हम यहाँ किसी की निंदा, किसी की ईर्षा की बात नहीं कर रहे, हमारे आत्मा की चेतना को जगाने की बात चल रही है। क्या हमारा उद्यान बिना ज्ञान से होगा? हमारी यात्रा जो भी है, आपको टाइटल मिलेंगे, क्रिया के नाते हमारा पूरा जैन समाज, श्वेतांबर संप्रदाय इतना पीछे पड़ा है और दिगंबर संप्रदाय निश्चय के पीछे। तो क्रिया इधर छूटी, ज्ञान इधर छूटा, दोनों के पहलू टूट गए। 2 पहिया पर चलने वाली थी रथ यात्रा और वो रथ ही टूट गया क्योंकि सही ढंग के पहिए नहीं लगे। निश्चय और व्यवहार दोनों लेके चलना था। निश्चय था वो हमारी भावना, हमारी श्रद्धा थी, व्यवहार थी हमारी क्रिया थी। तो क्रिया की शुरुआत हो गई बिना ज्ञान के। तो सबसे बड़ी बात है, कितने दिनों से
कई सालों से, कई वर्षों से प्रतिबंध करने वाले को बंदी का भी नहीं आता है, प्रतिबंध करने वाले को एक वांदना सही ढंग से नहीं आता है। यदि कुमारपाल महाराजा जैसे 55 साल के बाद भी स्वाध्याय कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा देखो सम्यक ज्ञान की। हमारे यहाँ आभू संघी ऐसे श्रीमंत भी हर पर्वतिथि में पोषण कर सकते हैं। हमारे यहाँ श्रीमंत वस्तुपाल तेजपाल भी वो परिपूर्ण हर क्रिया श्रद्धा युक्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पुण्य श्रावक भी, उसे पता चला परिग्रह पाप है तो हर वक्त 1 घंटा सामयिक में बैठकर स्टडी किया है। मैं यहाँ कोई तपस्या 50-100 साल में हुई उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज में जैन आचार विचार उपचार का निर्माण करना है तो प्रभु महावीर की बातों को लेकर, प्रभु महावीर की देशना को लेकर क्यों हम बिछड़े हुए हैं? बिछड़े क्यों हैं? उपदान सूत्र, छोटे बच्चे का भी 20 दिन का भी उपदान होना चाहिए। उपदान होने की नाते उसकी पढ़ाई, उसकी स्टडी, उसके पीछे तुम हजारों लाखों रुपए खर्च करो। 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपये उपदान के पीछे खर्च हो रहा है। मैं कोई प्रतिष्ठाओं के पीछे, सामय्याओं के पीछे, आडंबरों के पीछे, मैं ये गलत बात नहीं कह रहा हूँ। इस करोड़ रुपए का आयोजन सम्यक पाठशाला में होता तो, बच्चों के विकास के लिए होता तो, संत समाज के उत्थान के लिए होता तो, वो बच्चे के लिए, ज्ञान के लिए, उसे ऐसी कोई प्रभावना, छोटा बच्चा है वो समझदार बनेगा तो वो भी प्रलोभन छोड़ देगा, उसको गिफ्ट देनी पड़ती है। लेकिन उसके पीछे तुमने तैयारी की होती तो कहाँ पर रुका मैनेजमेंट? हाँ, हम कहाँ वीक हो गए? अब देखने जाओ तो किसी माँ बाप की भी तैयारी नहीं है। माँ बाप की तैयारी है कि हाँ बच्चा उपदान कर रहा है, उसको गिफ्ट देंगे, उसके पीछे लाखों रुपए खर्च कर देंगे, जमणवार कर देंगे, तपस्या की आडंबर कर देंगे, चला। क्यों माँ बाप ने ये सब सोचा नहीं कि मेरा बच्चा यदि कर्म को समझेगा, प्रभु महावीर की बातों को समझेगा, धर्म से श्रद्धावंत होगा तो वो अंतिम चरण में वो अपनी आत्मा का तो कल्याण करेगा, धर्म के नाते परिवार में भी सुख शांति और समाधि देगा, सेवा करेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पाप का स्थान नहीं होगा। आपको सिर्फ बंगले का ही निर्माण करना है कि वास्तविक जीवन का भी निर्माण करना है? क्यों माँ बाप क्यों पीछे हट गए? क्यों खर्च नहीं कर रहे? आपको 10 साल तक जो पहले धोरण से 10वीं कक्षा तक वो जो पढ़ाई कर रहा है उसके पीछे आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए। 10 साल 20 साल तक उसका जो ब्रेन वॉश हुआ है, उसके विचारों में जो ये शिक्षा आई है जिसमें न प्रेम है, न संस्कृति है, न श्रद्धा है, न सेवा है, न भक्ति है, न व्यावच है, न धर्म है, ऐसी शिक्षा के तुम तुम्हारे बच्चे को, राजकुमार को विकसित अवस्था समझो। उपदान सूत्र कहाँ पर खोट आई? देखने जाए तो पूरा नेटवर्क बिगड़ा हुआ। तो शुरुआत करो हम खुद से। तुमको उपदान सूत्र करना है, उपदान की पहली शर्त है मैं इरियागम सीख लूंगा, मैं मंदिता सीख लूंगा, 2 प्रतिबंध मेरे हो गए, फिर ही मैं उपदान करूंगा। और नहीं, असंभव कुछ है ही नहीं, असंभव कुछ नहीं है। असोपालो वाले वागजी भाई, उसके वे भाई भिखा भाई गौरा, जो मीठाकली में अभी तो देवलोक हो गए, 60 साल की उम्र में ये जो पाठ चल रहा है ना, ऐसे कंटिन्यूटी 2.5 साल तक अहमदाबाद में सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक चलता रहा। कितने? 5:30 से 8:30, 3 घंटे नॉन स्टॉप। बुजुर्ग महाराज साहब जिनकी मैं सेवा में था, हेमरत्न वेदी महाराज साहब, उनको भी बैठना, मुझे बैठना, दूसरे एक महाराज को बैठना, दूसरे वहाँ पर एक अच्छे तत्व ज्ञान के विचारक बाबू भाई भी थे। वो सब आचार विचार, वो सब पढ़ाई के लिए बात चल रही थी। तो उनकी बात को लेके उनने 2 प्रतिबंध 62 ईयर्स में क्लियर किए। 2 साल वो पढ़े लिखे। जब उनके 2 प्रतिबंध खत्म हुए, तुरंत आ गए कि जी मेरे 2 प्रतिबंध खत्म हो गए। उनको उत्सव लगा। इसके बाद उसने इतनी सज्जा की, इतना का अभी भी अहमदाबाद में आप जाओ तो कोई साधु साधी हो ना हो, 100 से 150 लोग रोज सुबह ये पढ़ रहे हैं अहमदाबाद के हर क्षेत्र में। मैं अहमदाबाद छोड़ रहा था तब ये सब जी आए थे, तो बागजी भाई का पूरा फैमिली आया था, सब बागजी भाई उनके पूरे आसपास का फैमिली आया। वो आए तो मेरी पहली बात ये थी, आपने मेरे से हजारों लोगों के बीच में सामायिक करने का जिंदगी भर का नियम लिया है कि महीने में 15 सामायिक लूँगा। तो मैंने आपको पूछा कि आपको क्या आता है, तब आपने बोला नौकर के आगे कुछ नहीं आता है। तब 12 दिन के बाद मेरा विचरण अहमदाबाद का खत्म, तब मैंने उनको पूछा आपका सामायिक, क्योंकि गुरुदेव मुझे पता ही था कि आपका ये प्रश्न होगा, मैं करके आया हूँ। सिर पर यदि गुरु होते तो हमारी गाड़ी कैसी होती? हमारी आत्मा की जिम्मेदारी किसको दी है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पल हमें गुरु के समीप, गुरु उपदेश के समीप रहना चाहिए। यदि वो व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी के साथ इतनी उम्र में यदि ये सब कुछ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा 100 साल भर के बाद भी वो आएंगे कि बात मेरा सामायिक हो गया, मेरी चेतना क्रिया हो गई। आप कितना कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कदम उठाया वही महत्वपूर्ण है। आप करने के लिए तैयार हो। 2 प्रतिगण हो गए। एक रसिक भाई थे, आरके जी से कहते हैं,
वो ज्ञान के पीछे पागल हो गए थे। तो गुरुदेव किसी की भी पढ़ाई हो, कुछ भी काम करना, मुझे बोलना। और मैंने देखा है उनकी आंखों में स्वाध्याय के प्रति प्रेम। ऐसे बहुत सारे लोग, मासूक भाई अदानी के भाई विनोद भाई अदानी, राजेंद्र कोष का काम चल रहा था पहले, राजेंद्र कोष के पहले भाग में उनका मैंने नाम लिखा है। थराद के ऐसे 2 विरल व्यक्ति मुझे मिले, बहुत सारे हैं लेकिन वो मिले कि गुरुदेव राजेंद्र कोष का कुछ भी काम करना है, किसी को मत कहना, आपको जितना भी जो भी खर्च लगे आप लगा देना, गुरुदेव के उपकार है, गुरुदेव का जो भी काम करना है मैं तैयार हूँ। उसने अमाउंट बॉर्डर दे दी थी, इतना खर्च करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई कमी नहीं थी। मैंने बोला मुझे कोई खर्च नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मैनेजमेंट करो, मुझे कुछ नहीं करना है, ये है उसे आप आगे जाने दो बस। इस स्वाध्याय का कितना प्रेम है। अभी साल भर से 2 साल से जो पढ़े लिखे जो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो लोग को यदि 1 घंटा स्वाध्याय नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं। और अहमदाबाद के आप अपने 3 धोए के उपास में हर क्षेत्र में आप देखो, आप जितने बैठे उससे 2 गुना वहाँ वो अकेले बैठे स्वाध्याय कर रहे, सामायिक में पढ़ाई कर रहे। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कभी हर जगह पर जाने का हुआ तो एक ही बात हुआ, थॉट्स मैनेजमेंट। विचार क्या है, 2 प्रतिक्रमण समाज नहीं सीखेगा तो राही सूरी महाराज ने अभिधान राजेंद्र कोष की रचना की, 10,500 पेजेस लिखे, 1.25 करोड़ के ऊपर पेजेस हुए, 13.5 साल लिखे, और उसके भक्त 13.5 मिनट भी ना पढ़ पाए। एक ऐसी भक्ति, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा विचार। तो कहने का मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको छोटी बात बताई तो मासूक भाई अदानी की, हाँ, उसने 5 प्रतिक्रमण क्लियर किए, गाड़ी में फोन यूज नहीं करना, इतना छोटा नहीं, सामायिक रेगुलर कर रहे हैं। किसी ने बोला भक्तामर हाट, तो भक्तामर क्लियर किया। 2 साल के बाद वो थराद की प्रतिष्ठा थी और वहां पर उसको पूछा, मासूक भाई आपने भक्तामर किया? याद है, याद है। जन्नाट बंद बोलने लगे। कौन? अदानी पावर और गौतम भाई के बड़े भाई। यहाँ साधना के लिए आपके लिए कोई संपदा, कोई संपत्ति, कोई महिमा, कोई भी चाहत यहाँ मायने नहीं रखती। यहाँ तो परमात्मा, श्रवण, धर्म का अंगीकार, परमात्मा ने बताई हुई साधना, वो साधना के पीछे आपका खुद का आत्मबल क्या है वही यहाँ पर मूल्यवान है, बाकी सब फीका है, क्योंकि भगवान ने खुद ने त्याग किया। अब किसके पीछे पड़े हो? आपकी नित्य आत्मा के लिए आप कुछ नहीं सोचोगे तो आप दूसरा क्या कर पाओगे। यहाँ पर उपदान सूत्र से हमें ज्ञान की भक्ति, ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा, ज्ञान के प्रति हमारा उत्तरदायित्व, एक सुपन में खर्च कम करना, सुपन के चढ़ावे की बोली कम बोलना, लेकिन ज्ञान के प्रति आप जागरूक रहना, क्योंकि वही ज्ञान शासन को 21,000 साल तक ले जाने वाला है। वही ज्ञान शासन को 21,000 साल तक ले जाने वाला है। 2 कपड़े कम लाना, 2 गहने कम लाना, परिवार के 2 खर्च 2 साल में आते हैं तो 2, 5, 15,000 कम खर्चना, लेकिन पाठशाला, बच्चे, उनके पीछे आप अपना योगदान निश्चित देना। अपने बच्चे को आप तैयार करो, उसके पीछे आप जो भी खर्च करो उसका 10%, साल भर का जो भी खर्चा उसके पीछे उसका 10% उसके ज्ञान के लिए, उसके विचारों। फिर आप जो भी फॉर्मूला सेट करो, किताब, पुस्तक, अच्छे वीडियोस, अच्छी ट्यूशंस, अच्छे क्लासेस, अच्छे गिफ्ट, जो भी आप सिस्टम सब। टारगेट क्या है, तरीका कुछ भी हो, लेकिन मुझे उनको तैयार करना है आपके सुख के लिए, भविष्य के शासन के लिए। एक 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का लड़का यदि 2-5 फुट वाला तैयार हुआ तो वो 50 साल तक हमारे संघ को संभालेगा, 50 साल तक। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो यहाँ आते हैं, उनकी विचार शक्ति देखो, उनकी भावनाएं देखो, श्रद्धा विहित, ज्ञान रहित जो यहाँ आता है ना, वो यहाँ संकलेश के अलावा कुछ नहीं करते। धर्म की पूरी ये सब जगह पर ऑप्शन कैसे, ये सब कुछ मान्य है, कौशक इसमें टूटता नहीं है। बमले पित्तम उच्छाहे सुहु में हिम अंग संचाल हिम, सुहु में हिम खेल संचाल हिम, सुहु में हिम दिट्ठी संचाल हिम। सूक्ष्म अंग का भी अभी संचार नहीं करना है, अंग संचाल हिम। अब आपको उंगली हिलाना, सूक्ष्म भी नहीं करना, कितनी एकाग्रता। सुहु में हिम अंग संचाल हिम, सुहु में हिम खेल संचाल हिम, सुहु में हिम दिट्ठी दृष्टि संचाल हिम। ये सब करने के बाद एव माई एहिम, ये जो मैंने जो निर्धारित किया है, आगार एहिम, ये जो आगारों के साथ, अपवादों के साथ, आगार यानी अपवाद, इस आगारों के साथ ए माई एहिम आगार एहिम, अभग्गो, भग्न न हो, खंडित न हो, अभग्न, भग्न न हो, अभग्गो, अविराह्यो, विराधना सहित न हो, अविराधित। कौशगो, मैं कौशक कार्य का उत्सर्ग, काया का उत्सर्ग करना चाहता हूँ। अब ताव कायम, ठाणेनम एक स्थान पर ही, मौनेनम मौन पूर्वकी, ध्यानेनम ध्यान पूर्वकी मेरा एक आवश्यक होगा। अब आपका जब भी आवश्यक करो तो एकाग्रता करना। राजेंद्र सूरी महाराज ने 1.25 करोड़ का जाप कैसे किया होगा? अब आप सुनो कि आपको ध्यान करना है ना, तो माला भी एक तरफ रख दो। ध्यान के लिए माला की जरूरत नहीं। ध्यान के लिए आपके हाथ
हाथ भी ना हो तो सिर्फ ध्यान में भी तीव्रता ऐसी कि पूरा सामने फोकस चले, आपको पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। आपने उंगली ली, इसका मतलब मन दूसरी जगह जाने की संभावना है। माला ली, इसका मतलब मन दूसरी जगह जाने की संभावना है। लेकिन माला भी नहीं है, उंगली भी नहीं है, आप सिर्फ बैठ गए और बैठने के बाद परमात्मा अरिहंत की मूर्ति को या उनकी आंखों देख के आपकी इतनी स्पष्ट धारणा बन गई है कि आपके 108 नौकर हो गए, या आपके प्रायश्चित भाव हो गए, या आपके जाप में जो कुछ भी सोचा, तो उसके लिए गिनती की कोई जरूरत नहीं है। जो चित्त स्थिर नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, जो चित्त इतना सजाग नहीं है, उस चित्त वाले को ये सब जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में कुछ जब परफेक्ट नहीं होते, अन्नत सूत्र, अपाद वाले सूत्र कौशक करने हैं, तो कौशक के लिए उंगली नहीं हिलानी। कौशक कैसे करना? जाप कहने कसना, सोचो 17 लोगों का कौशक 9 पद की आराधना में कैसे करना। अब कहते थे ना कि ये 9 दिन की आराधना 9 पद की श्रीपाल महीना की कैसी सफल हुई, इस आधारों पे। अब हमारी आसाधना सहित आराधना होती है, तो वो आराधना फलीभूत कैसे होती है? आराधना फलीभूत होनी चाहिए ना। अब ध्यान किया ना, अब हम 5 मिनट यहाँ ध्यान करते हैं। देखो आप, हम रोज करते हैं ना, अभी सही साठ शुरू होगा, इसके आगे अभी लोगस आता है, उसमें और आनंद आएगा। बैठ जाओ सब आराम से, आंख बंद करके गहरी श्वास लो। आप अपने मन में कितनी कमजोरी है, देखो आप जो भी हो, इस 50 साल या 60 साल या 70 साल जो भी है, इस जीवन के बाद हमें पता नहीं है, लेकिन इस जीवन में एक ऐसा अवसर है कि पूर्व के जीवन के हर कर्म को हम साफ कर देंगे। कर्म साफ नहीं भी हो, लेकिन वो प्रसन्नता होगी ना, तो आनंद आएगा, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन को सही जगह पर सही तरह से, अपने जीवन को सही जगह से सही तरह से आप सेट कर लोगे। हमने गुरु वचन के लिए क्या संभव हो सकता है, यानी कि जो आदमी मिट सकता है वो कुछ पा सकता है। मिटना यानी कि अपनी हर कोई भावनाओं को, अपने हर विचारों को छोड़ के ही काम करना। तो यहाँ पर गुरु पद से आधारित गुरु को एक उपदेश यात्रा, गुरु को एक जीवन समर्पण करके पल्लवी जीवन की यात्रा, इस वचन से उपदेश एक थ्रू रीत वो बात बताई। तो उपदेश किसे दिया जाता है? उपदेश के लायक भी कौन है? उपदेश ग्रहण कौन कर सकता है? ऐसे जीवों के लक्षण बताए। जो बर्तन भरा हुआ है पानी से, उसमें कुछ नया डाला नहीं जाता। छोटी सी एक जैन कथा आती है। एक बार एक आदमी एक सन्यासी के पास आ रहा है, और वो आदमी समाज का माना जाना बड़ा नामचीन व्यक्ति था, और लोग उसे मान भी रहे थे। उनकी प्रशंसा के वजह से वो अपने आप को बड़ा मान रहा था। वास्तविक स्थिति यही होती है, प्रशंसा गिराने के लिए ही शुरुआत होती है। समझदार आदमी को इशारा काफी है। जब भी आपके सामने किसी ने प्रशंसा की, आपकी यात्रा वहाँ से खत्म होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जैन गुरु यानी कि एक संत के पास वो व्यक्ति आया और कहा कि आपका महिमा बहुत है, इस महिमा को सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। तो आप मुझे जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको मेरा परिचय दे दूँ। मैंने इतने अवार्ड्स लिए हैं, इतनी मेरी कला है, ये कौशल्य है, इतने लोग मेरे परिचित है, इतने लोग मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, ये मेरी जिंदगी की सफलता है। सन्यासी ने बोला अच्छी बात है, तो क्या आप वापस कल आओगे क्या? तो क्या आऊँगा। तो आपने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, अब तो प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो कि जब भी जो भी लगता है नया कुछ, तो उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वक्त मैं नए विकास की यात्रा को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, कल आए। कल आने के बाद उसको पास में बिठाया। पास में बिठाने के बाद कोई सन्यासी ने अपने एक दूसरे भक्त को कहा इनको चाय दी जाए। कितने लोग हैं? थोड़ी बहुत। वो पास में बैठे, चाय डाली कप में, चाय कप के बाहर आ गई,
बस बस बहुत हो गया, और डालते गए, बार आती गई, बार आ गई। अरे के ठहरो, अब इसमें पूरी चाय भरी हुई है और फिर आप वापस डालते रहे हो, इसमें अभी थोड़ी समा रहेगी। खत्म बात। चाय का कप हाथ में दिया, उल्टने के लिए तैयार हुआ। जब वो तैयार हुआ लेने के लिए, उसके पहले उसको बोध दिया, भरे हुए में कुछ नया भरा नहीं जाता, भरे हुए में नया कुछ भरा नहीं जाता। तेरा विचार, तेरा दिमाग कचरों से भरा हुआ है, संसार से। तो सन्यासी के पास क्या लेना है? तेरे जितने भी मान सम्मान के अवार्ड्स थे, वो सब तेरे संसार के लिए, नाशवंत के लिए पर्याप्त है। गुरु वचन जगाता है, उपदेश देकर उसकी आत्मा की पहचान कराता है, उपदेश देकर उसको उस मिलन तक ले जाता है जिससे वो अनजान और अपरिचित है। यानी कि जब तक हमारा पुराना हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक नया कुछ प्राप्त होगा। कब खाली करना पड़ेगा? हमारे विचार, हमारी धारणा, हमारी रूढ़ियाँ, वो संस्कार होते तो हमारा विकास होता, वो सम्यक ज्ञान होता तो हमारे लिए कुछ न कुछ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, आंतरिक संपदाओं से जीवन भरा होता। लेकिन उस समृद्धि से हम अपरिचित रहे। यानी हमारे पास जो भी कलेक्शन है वो गुरु का दिया हुआ नहीं है, और गुरु का दिया हुआ होता तो गुरु वचन वो उसे पोंछ देता है, डिलीट कर देता है, उसको नया रूप, नए रंग में ले जाता है। तो वास्तविक स्थिति गुरु के हाथों में है। जो धर्म का जन्म है, माता का जन्म वो लहू का, रुधिर का, रक्त का, हड्डियों का, मांस का, शरीर का है। माता जन्म देती है, लेकिन एक अध्यात्म का जन्म होता है जो गुरु से ही संभव है। और जन्म नहीं होता है तो कितने लोग ही यूं ही मर जाते हैं, जन्म ही नहीं हुआ। देह का जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मविकास का जन्म महत्वपूर्ण है। यहाँ गुरु उपदेश, उसके बाद सबके लिए बहुत ही अच्छी सी बात गुरुदेव ने 1080 और उससे आगे लेकर 86 तक 6 पेजेस बहुत अच्छे लिखे हैं, जिसमें उवहाण सूत्र है। उवहाण यानी कि उपधान। उवहाण सूत्र के अंतर्गत यहाँ पर व्याख्या रखी है कि उपधान किसे कहते हैं। देखो उपधान में कितनी क्वालिटी मेंटेन होती है। यहाँ पर अष्टकर्म क्षयार्थम श्रुतम प्रतिपादनम, 8 कर्म के क्षय के लिए उपधान है उवहाण सूर्य। 80 व्याख्या ये रखी है, महावीर असेवितस्य उपधानस्य तपसः प्रतिपादकम श्रुतम ग्रंथः उपधान श्रुतम। उपधान सूत्र कहा है, उपधान तप नहीं कहा है। हम क्या कहते हैं? उपधान तप। तो उपधान तप भी मान्य है, क्योंकि ज्ञान भी मान्य, ज्ञान भी एक तप है। हाँ, तो उपधान की यहाँ व्याख्या क्या लिखी? श्रुतम प्रतिपादनम, जो जीवन के ज्ञान को प्राप्त कराने की एक हमारी परिस्थिति निर्मित होती है, उसका नाम उपधान। 45 दिन तक उपधान करने वाला व्यक्ति श्रद्धा से परिपूर्ण होता है तो चारित्र के भाव बढ़ते जाते हैं। लेकिन वो श्रद्धा भी शुरुआत ज्ञान से होती है, यानी कि शब्द का ज्ञान, शब्द के अर्थ का ज्ञान और शब्द अर्थ के भावों का भी वो अच्छे से अच्छा ज्ञाता बनता है, जानकार बनता है। तो उपधान करने वाला व्यक्ति, उसकी पहली फर्ज ये होती है कि 48 घंटे में एक ही बार भोजन क्यों रखा? 48 घंटे में कोई नहीं भी करता है, कोई आंधी करता है यहाँ, तो एक ही बार भोजन क्यों रखा? क्योंकि भोजन वो आराधना के लिए बाधक है। और 48-45 दिन तक छोटा मोटा 18 35 या 36 34 27 जो भी कर रहे हैं, उसमें जितने हम चारित्रधर आत्मा के करीब आते हैं तो हमें चारित्र का भाव निर्मित होता है, संसार का मोह कम होता है। उस उपधान के नाते श्रुत की परंपरा शुरू जब होती है तो वो श्रुत ज्ञान हमें महात्मा से मिलता है। कौन सा ज्ञान मिलता है? मोह का त्याग का। उपधान की वास्तविक परिभाषा क्या रही? मोह त्याग करके मैं मेरे जीवन को परमात्मा ने बताए हुए राह पर आगे ले जाऊं। यानी कि वो सूत्र अपने जीवन में ऐसे उतर जाए, वो सूत्र का ऐसा अवतरण हो कि वो उपधान के बाद उसे चारित्र की एक महक छू ले।
चारित्र के भाव उसे प्राप्त हो जाए। तो 48-45 दिन तक वो किसके साथ रहता है? साध्वी जी के पास। वो आत्मा यदि वो आराधना करता है तो किसकी आराधना करता है? 100 लोगस के कौशल, 20 माला, नौकार महामंत्र के कौशल, ये मंगल पंचमंगल महासूत स्कंद, नामस्तव, सुतस्तव, सिद्धस्तव, उसके खमासने देने, उसके झाप करने, 2 टाइम परिलयन करना, 2 टाइम प्रजनन करना, 3 टाइम देव वंदन करना, माला गिनना, एक ही टाइम खाना खाना 48 घंटे में, और इतनी आराधना पूरे उद्यान सूत्र में कि वो आत्मा 48 दिन के बाद कुछ किया है ऐसा अनुभव हो रहा है। यानी उद्यान करने वाले की पहली फर्ज ये बनती है कि उसे 2 प्रतिगुण आने चाहिए, इडियावयम भी आने चाहिए। उसे उद्यान करने के बाद चारित्र के भाव के हिसाब से वो नित्य सामयिक वाला होना चाहिए। उद्यान करने के बाद 48 दिन तक 48 घंटे में ही एक ही बार भोजन करना है, वो कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जिसने अपने वेशभूषा, अपने शरीर की श्रृंगार को भी उसने देखा नहीं, शरीर से उसको भी शोषण कर दिया, वो अभी शरीर के पीछे नए पाप नहीं करेगा। ये उद्यान की फलश्रुति है। क्या हो रहा है वो सोचना छोड़ दो। प्रभावना से उपदान हो रहे, झुंड के झुंड लगे रहे उपदान में, छोटे बच्चे को उपदान भी कराना है, हमारा रहेगा, हमें भी एक माला पहननी है, वो हमारी नौका की आराधना हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसके पीछे ये फलश्रुति है, करना ही चाहिए। क्यों रुके हम? संसार में पूरे पाप से भरा हुआ है। 48 मिनट, 48 दिन, 48 घंटे का यदि कोई छोटा भी भाव प्रकट होता है, छोटे भी उपदान से, वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन वो लकड़ी है, वो आंख नहीं है। लकड़ी सहारा है, उपदान एक सहारा है अध्यात्म को पाने के लिए। तो उपदान पाने की कोशिश, उपदान करने की कोशिश कितना बल लगाना पड़ता है। 48 दिनों तक बच्चों को ट्यूशन क्लासेस, 48 दिनों तक न नाना न खाना पीना, न कोई चॉइस नहीं है। और माता पिता वो तैयार होते, वाह बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके पीछे हम आरंभ समारंभ, उसके पीछे उत्सव, उसके पीछे हम महिमा भी करते हैं, जरूरी है। लेकिन ये सब होने के बाद हम सिर्फ इतना ही झांकना चाहते हैं कि क्या वो हजारों लाखों की संख्याओं में अंतिम चरण में 50 साल में जो भी उपदान हुए हैं, उसके पीछे हर घर में एक व्यक्ति 5 प्रतिमा वाला भी मिलता है। श्रुतम प्रति प्राप्त होती, श्रुतम प्रति प्राप्त होती। उपदान करने वाला परिवार 50 साल के लिस्ट लगाए इतने गुरु भगवंतों की निश्रा में, तो कितने उपदान हुए होंगे, कितने लोगों ने उपदान किए होंगे? संख्या तो बहुत बढ़िया आ रही है लिस्टों की, तो ये हो गया वो हो गया। अब पूछो जिन जिन गुरु की निश्राओं में, जिन समाज की निश्राओं में उपदान तप हुआ, वो उपदान तप के पीछे एक समाज का एक स्मृति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अधिज्ञान जो प्रभु महावीर की देशना थी, प्रभु महावीर ने गंधर्व सहित जो सूत्र का यहाँ पर प्रतिपादन किया है, वो सूत्र के पीछे हमारा खुद का योगदान कितना। उपदान कराने वाले, उपदान निश्रा देने वाले कहीं गलत नहीं है। उपदान का मार्गदर्शन सही ढंग से मिला। हमारी आंतरिक भावना क्या थी? एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा है कि एक राजा है, उसके पीछे उसका राजकुमार ऐसा बलवान योद्धा क्यों नहीं हो सकता? एक लीडर, एक उससे भी ज्यादा पराक्रमी विकल्प तो सामने रखना ही पड़ेगा ना। अपने ज्ञान का विकल्प रखा और क्रिया न की तो, क्रिया ही करते रहे और ज्ञान में न जुड़े तो, ज्ञान सहित क्रिया, निश्चय सहित व्यवहार, जीवन को सफलता दे ऐसी कोई वृत्ति और प्रवृत्ति, वो सब आयाम आपके जीवन के लिए एक निर्माण का एक उद्देश्य बन जाएगा। अब ज्ञान वाला व्यक्ति क्रिया न करे तो, क्रिया वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त न करे तो, ज्ञान और क्रिया के साथ जुड़ने के बाद उसके मन में शांति के अनुभव के लिए वो कहीं पर अल्प कर्म का बंध न करे तो, ज्ञान है ऐसा हम मान रहे, क्रिया हम कर रहे ऐसा हम मान रहे, लेकिन ज्ञान और क्रिया की मूलभूत फलश्रुति, ज्ञान और क्रिया 100% श्योर और प्योर है। उसका मूलभूत अर्थ ये है कि अब कर्म बंध के बहुत ही कम समय में, कम बंध में हम जाएंगे। अल्प बंध और अल्प समय, कर्म का बंध अल्प, कर्म का समय भी अल्प। क्यों? ज्ञान ने उसे मैसेज दिया, ज्ञान द्वारा उसे पता चला ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान द्वारा पता चला कि ये मैंने किया था, उसका मुझे प्रायश्चित मिच्छामि कर देना चाहिए। तो ज्ञान दशा यदि उसे नॉर्मल बनाती है तो वो ज्ञान दशा ने पाप की प्रवृत्ति को दूर कराया, ज्ञान दशा ने पाप की प्रवृत्ति के पक्षखान कराए, ज्ञान दशा द्वारा पाप से वो पीछे हट गया। तो ज्ञान दशा वाला ने यदि पाप की प्रवृत्ति दूर हुई, पाप की वृत्ति दूर हुई, जहाँ पाप हुआ था वहाँ प्रायश्चित हो गया। अब उसे करना क्या है? ज्ञान वाले को अब सही क्रिया करनी है। ज्ञान ने उसे मैसेज दिया कि आत्मा के बल को आप आगे ले जाओ। ज्ञान द्वारा एक आत्मा की अनुभूति और चेतना था
वो चेतना का बल एक निर्मित हुआ, क्योंकि ज्ञान और चेतना जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जिसे हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र कहेंगे, वो ज्ञान वो चेतना का हिस्सा है और चेतना वो ज्ञान से ही प्रकट होता है। तो हमारी आंतरिक शक्ति यानी कि आत्मा की शुद्धि यदि ज्ञान से प्राप्त होती है तो शब्द और अर्थ से चलेगा या जीवन निर्माण भी करना पड़ेगा। तो आपके पास बुद्धि दुनियादारी के लिए है, तो वो भी यदि जीवन में भी व्यतीत करना है, जीवन भी यदि जीना है, तो वो शांति और सुकून कैसे मिले। कोई व्यक्ति जैन नहीं है, समझ लो, भगवान, मंदिर, पूजा, शास्त्र कुछ पता नहीं है, धर्म की कोई बात ही पता नहीं है, 0% है, फिर भी घर में रहने के लिए शांति की आवश्यकता है, घर में एक दूसरे के लेने के सुझाव की आवश्यकता है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज समाधान की आवश्यकता है। क्यों? यदि सामान्य भी क्रोध, सामान्य भी लड़ाई झगड़े यदि अशांति दे रही है, तो फिर समझदार के लिए तो कितना बड़ा रास्ता, कितनी बड़ी लंबी मंजिल, कितना आगे जाना है धर्म करने वाले के लिए। धर्म नहीं करते हैं उनके लिए भी इतना उनको पता है कि घर में इतनी धमाल नहीं होनी चाहिए, जीवन में शांति चाहिए तो घर में वातावरण शांत बना दो। हर किसी की छोटी बड़ी बातों को लेट गो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान ने उसे मैसेज दिया कि भाई इस जीवन में कहीं पर भी किसी के साथ कहीं अणबनाव, कहीं क्रोध, कहीं द्वेष नहीं रखना है, किसी से दुश्मनावट नहीं करनी है, शत्रुता नहीं करनी है। शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र तो पता नहीं उसको, शब्द अर्थ तो पता नहीं है, प्रवचन तो सुने नहीं है, क्रिया तो की नहीं है, मंदिर में तो आए नहीं है, कोई भी धार्मिक वांछन है नहीं उसके पास, तो भी वो इतना समझदार व्यक्ति है कि किसी से शत्रुता नहीं रखनी, प्रेम रखना। ऐसे लोग हैं कि नहीं दुनिया में? अब जो लोग ज्ञान पाए हैं, ज्ञान पाने वाली व्यक्ति, उसकी फलश्रुति क्या होनी चाहिए? जीवों के प्रति करुणा। वो ज्ञान से वो कर्म को देख रहा है, ज्ञान से वो अध्यात्म को देख रहा है, ज्ञान से वो अपने जीवन को नया अभ्युदय कैसे हो वो प्रवृत्ति को वो निर्मित कर रहा है। अब ज्ञान कौन सा है हमारे पास? 2 प्रतियों का ज्ञान है, यदि नहीं है तो पता भी नहीं है, और ज्ञान है तो उसके अनुरूप जीवन कहाँ है, तो वो ज्ञान नहीं कहेंगे, उसे अज्ञान कहेंगे। पैसा कमाना वही हमारा लक्ष्य है कि कहीं पर भी हम नुकसान न करें, वो भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धर्म करना वही हमारा लक्ष्य है कि धर्म करने के साथ पाप क्या है वो भी समझना हमारा लक्ष्य है। धर्म करने के साथ पुण्यबंध होता है, और पुण्यबंध होने के नाम का ही हमारा धर्म है कि वो पुण्यबंध के साथ साथ पाप प्रवृत्ति त्याग करके हम निर्जरा करें, वो भी हमारा लक्ष्य है। यानी धर्म प्रवृत्ति एकांत है, धर्म प्रवृत्ति करना वही धर्म है, या धर्म प्रवृत्ति के साथ साथ कोई पचखाण पापों के त्याग का लेना वो भी धर्म है। तो ज्ञान दशा ने उसे शुरुआत कराई कि जगत में सर्व जीव के प्रति मेरे प्रेम भाव, करुणा, अहिंसा, मैत्री, क्षमा भाव के साथ मुझे रहना है। अब बोलो, आपके कौशक सूत्र में यदि अरिहंत का ध्यान करना है तो अरिहंत मोक्ष में है कि इधर विश्व में? यहाँ पर चारों ओर अरिहंत दिखते हैं आपको। नमो अरिहंताणम, कौन सा वर्ष रखा है पता है? यहाँ जो शब्द रखा है वो बहुवचन वाचक है। सर्व जीवों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो भी अरिहंत है वो। तो अर्थ में है त्रिकाला बाधित, 3 काल में जो भी है, जो होने वाले हैं, जो हो गए हैं, वो सबके मेरे बंधन। यानी कि आपके सामने जो भी दुश्मन है वो भी कल अरिहंत बनने वाले हैं। अरिहंत की आशा ना करोगे, उनको मार के, उनकी निंदा करके, उनकी ईर्षा करके। तो ज्ञान दशा वो जीवन निर्माण का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति जो हो रही है वो ज्ञान प्राप्ति शायद हमारे इस भव में सब खत्म होने के नाम पर है। ये भव खत्म हुआ ने हमारा पूरा धर्म यहाँ ही रुक गया, यहाँ ही रुक गया। यहाँ पूरा बंधन में था संसारों के, कसायों के, विचारों के, और वो बंधन के नाते धर्म भी बंधा हुआ ऐसा रहा कि आप जैसे यहाँ से दे छोड़ा ऐसे धर्म छूट गया। क्योंकि वो धर्म अध्यात्म के नाम का, वो धर्म आपके संस्कार को उजागर करने का, वो धर्म भविष्य को देखते हुए तो हुआ ही नहीं। विथ प्लानिंग हमारे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। हमारे पास प्लानिंग क्या है धर्म के बाद? तो धर्म की शुरुआत कहाँ से करेंगे? सिर्फ ज्ञान पाना वही, सिर्फ सूत्र पाना वही, सिर्फ क्रियाएं करना वही, सिर्फ दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अनुष्ठान होते रहे वही क्रिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस क्रिया के पीछे यदि हमारा उद्देश्य मोक्ष का नहीं है, सम्यक दर्शन का नहीं है, तो वो क्रिया करने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है? सुपर कॉन्शियस या अनकॉन्शियस? हमारी क्रिया के पीछे हमने कौन से लक्ष्य के साथ निर्धारित किया कि इस क्रिया के बाद मुझे फलश्रुति मिलेगी? यानी कि हर वक्त जागृत अवस्था, हर वक्त साक्षी भाव, वो उसे आत्मा से कहीं भी दूर नहीं जाने देता। या तो फिर आप मान लो कि आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, फिर करो, आपको शौक आता है तो करो, आनंद मिलता है तो करते रहो, लेकिन वो सब ऊपरी आनंद है, उसमें कोई रिजल्ट थोड़ी है। रिजल्ट थोड़ी है। 2 छोटे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं,
और एक दूसरे को मार रहा है। एक बड़ा बलवान है, वो मार मार करता है, उसको आनंद तो आता है, लेकिन सही है क्यों? किसी को मारना चाहिए, उसे पता ही नहीं था, उसने बहुत मार लिया उसको। एक जुआरी आदमी है, जुआ खेलता है और उसे आनंद आता है। सही में देखने जाओ तो उसके मूलभूत राज क्या है, मूलभूत गहराई तक ये सही चीज़ है। देखने जाओ तो जुआ खेला, जुए के साथ पैसा मिला, पैसा करके उनने आनंद पाया। वो कहता है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं तो आनंदित हूँ। क्यों नहीं? उसको आनंद मिल रहा है ना, पैसा कमाया, खर्च किया, घर गाड़ी बंगला बनाया। लेकिन ज्ञानियों ने, इस संसार ने, कुदरत ने क्या ये गलत माना है? हाँ, गलत माना है। लक्ष्मी पूजनीय है, लक्ष्मी कहीं पर जुगाड़ के अड्डे पर, कहीं गलत स्थान पर रखने के लिए नहीं है। पुण्य है ना तुम्हारा अच्छा कर्म था ना, तो पुण्य था तो लक्ष्मी मिली। अब लक्ष्मी के नाम पर आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब वो जुआ भी खेलने के बाद जिसका धन चला गया है वो दुखी हो रहा है। अब किसी को दुख देना और आप आनंदित होते हो और आप बोलते हो मैं सुखी हूँ, इसे धर्म कहेंगे क्या? धर्म नहीं, इसे अच्छा कहेंगे क्या? तो मानवता के हिसाब से जुआ भी नहीं है, मारामारी भी नहीं है। तो बात ये है कि यदि उसको छोटी चीज़ में भी आनंद आता है तो आपको क्या क्रिया करने के बाद आनंद आता है? आप बोलेंगे हाँ आता है, इसके लिए तो आप बैठे हो, आपको पसंद आता है, इसके लिए तो आप बैठे हो। यदि छोटी भी क्रिया तपसी वर्षी तप की हो, तपश्चर्या आंबिल की हो, या प्रतिक्रमण की, सामयिक की, चौबेर की, या कोई भी छोटी मोटी क्रिया, उसके पीछे आपको आनंद आ रहा है, तो आनंद के पीछे क्या छिपा हुआ है? आनंद के पीछे छिपा क्या हुआ है? आपकी आनंद की अखंड धारा रहेगी या खंडित हो जाएगी? आनंद अस्खलित होना चाहिए ना, शाश्वत की यात्रा है ना हमारी। तो अब आनंद पाया तो है, लेकिन अहंकार के नाम का, मैंने ये किया, आनंद पाया है, मैं चौबेर करता हूँ, आप चौबेर नहीं करते, मैंने दान किया, आप दान नहीं करते, ये पैसा यहाँ खर्च करना चाहिए। उनके अंदर छिपा हुआ अहंकार, उनने 2 साल पहले कहीं पर गरीबों को, कोई साधर्मी को, कहीं मंदिरों में कहीं भी रुपया लगाया होगा 2-5 लाख रुपए, तो उसकी जुबान निकलेगी दान देना चाहिए। दान नहीं देते हो आप, इतने कृपण क्यों बन रहे हो? एक दोस्त के हिसाब से, खुद के अहंकार के हिसाब से बोल रहा है, और एक सामने वाले के प्रेम के हिसाब से बोल रहा है। दोनों में फर्क है। आपको उपकार करना है, आपको पता चला कि दान करने से आनंद आ गया, तो आप अपने मित्र को कहोगे भाई ये पाप का बंध है, सब जितना कम होता है तो अच्छा बात है, त्याग करना सीखो। ये भाषा कैसी चेंज हो गई? और वो भाषा दान नहीं करता है। दान करने से तो कितना आनंद मिलता है। दान तो धर्म है। किसके लिए? तेरे अहंकार का धर्म है या परमात्मा का धर्म है? बात एक ही है, तरीका भी एक ही है, लेकिन मन के विचारों में इतनी ध्रुणा, इतनी गलत फहमियाँ है। तो एक चोर, लुटारे, शराबी, गुंडागर्दी करने वाले को यदि आनंद आता हो, तो धर्म करने वाले को आनंद आता है? तो जवाब बोलो आप हाँ। धर्म करने वाला यदि कोई प्रवृत्ति कर रहा है तो आनंद आता है। यदि आनंद आता है तो क्या है आनंद में? क्या है छिपा है? आत्मा छिपी है, मोक्ष छिपा है, सम्यक दर्शन छिपा है, वृत्ति के परिणाम है। संसार में जो 18 पापस्थान है उसकी क्रिया का त्याग है। परिस्थिति क्या निर्मित होती है? सिर्फ हम हमारे अंतर मन को पहचान, यानी कि जो कर रहे हैं वो गलत है क्या? यानी कि सही पता नहीं था अभी तक, या तो सही करने की अभी कोशिश चालू हो गई है क्या? गति बनने में एक रात निकल जाती है, उसमें जावड़ नाचने के बाद आपको क्या लग रहा है? 6 घंटे के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद आपको लग रहा है रूपांतर, या 6 सेकंड के बाद? यहाँ से उठे नहीं और सोच में चले जाओ, गहरी सोच में। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसको ब्लड प्रेशर हो गया है, कभी नहीं था आज ही आया। क्यों? वो गहरी सोच आ गई। क्या होगा, कैसे होगा? मानसिक तनाव आत्मा के लिए शुरू होता है। चले जाओ अंदर गहराई तक, इमोशनल हो जाओ, कंप्लीट इमोशनल 100%, और आपकी पूरी रूपरेखा बदल जानी चाहिए। डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ये मरीज बन गया है, देह को संभालना नहीं है। आपके विचार ने आपके शरीर पर, आपके लहू पर, आपके पूरे जीवन पर कोई ना कोई प्रभाव डाला। एक अध्यात्म का प्रभाव शुरू करते हैं। वो अध्यात्म के नाते हम हमारे जीवन को, संयोग को विस्तृत करने के लिए अध्यात्म से जुड़ने के पुरुषार्थ करें। क्या करना? नमो आयर्यानम, नमो वजायानम, नमो लोये सब्बसाहुनम, ऐश्व पंचन मुक्कारो सब्ब पाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेषां परमो हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे, अर्हते योगिनाथाय नाविराय दायिने, सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने, सर्वलब्धिनिदानाय गौतमस्वामिने नमः। जय दु लोकेश श्रीलराजेन्द्र सूर्य
हरद्वर्धिकापं दैनां क्लेशकाजां नदतु नदतुवाद्यं तद्विश्वदुन्दुभीनां जपतु जपतु तस्याख्यां सदा भव्यलोक तत्त्वादिसद्बोधप्रकाशकाय आत्मार्थसन्मार्गप्रदर्शकाय जयन्तरत्नत्रदायकाय दिवादिदेवाय नमो दिनाय। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः। कल मूल बात सूत्र अर्थ उसकी बात जो चल रही है कि सूत्र और अर्थ यदि आप जो पढ़ रहे ऐसे सूत्र और अर्थ यदि कहीं पर भिन्न भिन्न प्रकार से वो भाव को ले जाने में, भाव प्रकट करने में दूसरे सूत्र अर्थ बताए तो ये सूत्र अर्थ गलत है। कहीं पर गुरु वंदना के सूत्र अलग है, कहीं पर प्रतिगमन के सूत्र अलग है, कहीं पर परमात्मा भक्ति के, परमात्मा की पूजन के, परमात्मा की क्रिया के कहीं ना कहीं विधि विधान अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, सूत्र अलग अलग है। तो आपने सूत्र को ही पकड़ लिया, सूत्र से ही मुझे चलना है, तो शब्द का बोध रहा लेकिन शब्द का भावार्थ, भाव दशा क्या होती है वो लक्ष्य नहीं बनाया। तो हमारी बात ये चल रही है कि जब धर्म की यदि शुरुआत होती है तो वो आंतरिक शुद्धि से शुरुआत होती है। अनंत आत्माएं आत्मा के स्तर पर एक ही है, फिर भी अनेक आत्मा भिन्न भिन्न देह, भिन्न भिन्न पुण्य, भिन्न भिन्न परिस्थितियों का कहीं ना कहीं प्रसारित रहता है। तो परिस्थिति इतनी सारी जो है एक आत्मा पर आधारित, तो पूरे आत्मा पे आधारित जितनी भी परिस्थिति है उसका यदि कर्म का उदय काल है, कर्म के बंधनों से ये सब होता है, तो वो कर्म के बंधन में ज़्यादा से ज़्यादा बल यदि कर्म का होता है तो इस विश्व में मोक्ष किसी का नहीं होता। तो मोक्ष होने की मूलभूत वजह क्या है? आत्मा की स्वतंत्रता की मूलभूत वजह क्या है? आत्मा को मुक्ति के लिए कौन सा ऐसा सहारा, कौन सी ऐसी नींव, कौन सा वो बेसमेंट है जिसके हिसाब से उसके जीवन में कुछ न कुछ शुद्धि का क्रम शुरू हो जाता है। क्रिया की शुरुआत हुई सूत्र और अर्थ से, क्रिया जो भी हुई व्यवहार से हम कहेंगे कि विश्व में कोई भी धर्म है सदियों पुराण है, तो उस धर्म की यदि नींव कोई है तो वो शास्त्र हो गए तो वो क्रिया करेंगे, शास्त्र ही नहीं हो गए तो क्रिया कहाँ से करेंगे? शास्त्र हो गए और उसके पीछे क्रिया में जुड़ गए, तो जहाँ जहाँ जो शास्त्र थे कई हजारों सालों से मूल शास्त्र से हर धर्म बिछड़ गए, हजारों सालों से, क्योंकि वो क्रिया जो बताई थी वो 200 साल में, 300 500 साल में चेंज हो गई। वो जो कथाएं थी, कथाओं के पीछे जो राज था, ये सब परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होने के नाते ऐसा परिवर्तन आया कि शास्त्र हजारों कोस दूर रह गया और शास्त्र में रही हुई क्रिया हजारों कोस दूर हो गई। फिर भी वही शास्त्रों ने सहारा दे दिया कि यदि आप शब्दों को पकड़ के चलोगे और शब्दों को पकड़ने के बाद अर्थ को भी आपने जान लिया,
लेकिन शब्द अर्थ के साथ आपकी भाव दशा, आपकी मनोदशा का यदि आपने चिंतन न किया, संसार में रहे हुए सभी जीवों के साथ आपका और उनका कर्म का कितना उत्तरोत्तर वृद्धि और उत्तरोत्तर नाश कितना है, वो यदि पता नहीं चला, राग और मोह के नाते कहाँ कहाँ मेरा मन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक संसार में जुड़ा जाता है, यदि वो चिंतन यात्रा न चली तो शायद हजारों सालों बाद, करोड़ों सालों बाद इस देह को कई धर्म की क्रियाएं मिलेगी, आत्मा को नहीं, देह को। क्योंकि करोड़ों साल किसके होते हैं? देह के होते हैं, आत्मा के होते हैं। लेकिन करोड़ों सालों में भी, करोड़ों भवों में भी यदि भव समाप्त होता है तो किससे होता है? ज्ञान से या क्रिया से? ज्ञान से होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान दशा वो भविष्य में हमारे संस्कार को लेके हमें नई दुनिया तक ले जाते हैं। ज्ञान दशा की गहराई और धारणा और तीव्रता जितनी भी स्पष्ट है, इतनी नए भाव में वो तुरंत निमित्त आने के नाते परिस्थितियाँ निर्माण होती है और वो आराधना में बढ़ जाता है। तो एक छोटा बच्चा भी यदि स्कूल में जाके छोटा सा भी ज्ञान प्राप्त करता है और वो अक्षर ज्ञान, शब्दों का ज्ञान उसे यदि अपनी परीक्षाओं में उसे पास करा देता है, आगे ले जाता है, विकास कराता है, तो सिर्फ उसकी परीक्षा के नाते उसका ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान उसका खुद का एक क्वालिटी मेंटेन, एक जीवन घड़तर, एक जीवन निर्माण है। तो जो ज्ञान होना चाहिए वो क्या पढ़ाई से मिला या माँ बाप से मिला या समझदारी से मिला? छोटा बच्चा 1 से 10 पढ़ रहा है, लेकिन माँ बाप को इसके पीछे कोई सूचना नहीं करनी। पढ़ाई में क्या सिखाएंगे? अक्षर ज्ञान देंगे ना। लेकिन कोई हमारे यहाँ गेस्ट आए, उसको पानी देना, कोई गिर गया उसको उठाना, किसी को हेल्प करना, कहीं पर कोई किसी को भी अपने प्रति घृणा हुई है तो उसके मन से अशुभ विचार का परिवर्तन होने के लिए एक क्षमा भाव रखना, ये सब परिस्थिति शब्द ज्ञान से मिलती है या भावना ज्ञान से प्रकट होती है? भावना ज्ञान सिखाया तो है, लेकिन सिखाने के बाद वो चिंतन यात्रा, वो भाव दशा, वो स्वयं को निर्मित कर ले। तो दुनिया के इतने सारे माहौल के अंतर्गत, इतने सारे जीवों के साथ, इतने सारे हमारे और उनके कर्म बंधन के साथ शुद्ध अवस्था का निर्माण यदि किसी को करना ही है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई रास्ता है तो वो है सम्यक ज्ञान का। तो सूत्र और अर्थ वो हमारे सामने है, लेकिन सूत्र और अर्थ होने के बावजूद भी क्या फलश्रुति है? भोजन करना वो जरूरी है कि जो भोजन बीमार ना करे वो जरूरी है? पैसा कमाना वो जरूरी है कि वो पैसा दुर्गति ना दे वो जरूरी है? ज्ञान पाना, क्रिया करना वो जरूरी है कि वो ज्ञान और क्रिया वो मोक्ष की हो वो जरूरी है? तो ज्ञान पाने के बाद भी यदि आंतरिक मन में इतने सारे कसायों के दलदल, इतने सारे कसायों की जाल, बार बार मन अशांत रहेगा, तो ये ज्ञान का मूलभूत अर्थ, मूल फलश्रुति क्या हुई? ज्ञान तो पाने वाला पाता है, आपने कमा तो बहुत लिया, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन टैक्स के लिए गवर्नमेंट के कायदे वो कोई पता नहीं चला। तो कमाना जरूरी है कि कायदे जानने भी जरूरी है? घर में सिर्फ छोटा बड़ा बच्चा, उसकी शादी ब्याह हो गई, वो शादी ब्याह से ही उसका पूरा जीवन समाप्त होता है कि फैमिली कैसे मेंटेन करना, घर कैसे संभालना, बच्चों के साथ कैसे रहना, वो भी सीखना पड़ेगा। यानी कि जब आपके जीवन में कोई अनुसरण होता है तो वो आपका ज्ञान का हिस्सा ज़्यादा होता है। पागल के पास बॉडी है, जो इंसान डिस्टर्बेंस से, माइंड से, विचारों से असंतुलित विचारधारा है, मानसिकता, जिसे हम पागल कहते हैं, ऐसा व्यक्ति बॉडी से सेम लगता है, उम्र से 20, 25, 30 साल का होगा, खाना पीना उसका सब सही ढंग से चलता भी है, लेकिन उसकी बोलचाल, रहन सहन, क्यों? ज्ञान का हिस्सा कम है। जीवन व्यवस्था में, जीवन सफलता के लिए ज्ञान का मूलभूत हिस्सा जो होना चाहिए वो नहीं है। यदि मूलभूत हिस्सा उनके पास नहीं है तो बॉडी से काम हुआ, उम्र से काम हुआ, रहन सहन, खाने पीने से काम हुआ, या इंटेलिजेंस, कोई विचार शक्ति से काम हुआ। तो विचार शक्ति यदि आपके जीवन में, विचार का बल आपके जीवन में यदि संसार में भी अनुकूलता से आपकी व्यवस्थित लाइफ प्रसारित कर सकती है, तो अध्यात्म की जिंदगी में यदि आपको प्रवेश करना है, अध्यात्म के साथ यदि आपको आगे निकलना है, तो आपके पास सूत्र है, नहीं है तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? आप बोलोगे हमारे पास भाव है, हमने बहुत सारा सुना है, व्याख्यान भी सुना है, ये सब हमारे पास चिंतन यात्रा ज़्यादा है। नहीं, भगवंत ने क्रिया ज्ञान दोनों को इसलिए चुना कि जिसके हिसाब से कहीं भी कोई एकांत ना पकड़ ले, कहीं बनता ही ना पकड़ ले। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः,
श्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं अरहं नमः। कचरा निकालने से घर साफ होता है कि पोछा लगाना पड़ता है? पोछा लगाने से घर अच्छा लग रहा है कि साफ़ सुथरा रखना पड़ता है? साफ़ सुथरा अच्छा रखना पड़ता है कि साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ अच्छा मन और अच्छी शांति भी चाहिए? घर होना, सफाई होना, साफ़ सुथरा होना, अच्छा फर्नीचर होना, वो शांति का आयाम है या विचार शांति का आयाम है? यानी कि बार बार सफाई करते रहो, जितनी हो सके इतनी, जितनी शुद्धि हो सके। पावाणम कम्माणम निग्गायण ठाए, मैंने जो भी निकृष्ट स्थान का सेवन किया है, जो भी मैंने पाप कर्म गलत रास्ते चुने हैं, पावाणम कम्माणम निग्गायण ठाए ठामी कौशगम, मैं सब अब कौशक यानी काया को मैं वो सिरा हूँ, उत्सर्ग काया में मैं कौशक कर रहा हूँ। तो यहाँ बात बताई कि आपको कौशक ही करना है तो कैसे करोगे? कौशक करना है तो आपके पास ध्यान की भूमिका क्या है, आपके पास एकाग्रता क्या है, आपके पास अखंडितता क्या है, आप खुद कौशक के 100% रिजल्ट तक कैसे जा सकते हो? अब कौशक में 19 प्रकार के दोष आते हैं माइनस, जो हमने प्रतिगुण में आपको समझाए थे कि ऐसे ऐसे कौशक में दोष लगता है, कौशक हमारा खंडित होता है, इस कौशक से हमें कहीं ना कहीं कोई पाप लगता है। तो इससे अच्छा ये है कि कौशक शुद्ध करना। आपने सोचा कि कौशक ही नहीं करना पाप लग रहा है, आपने ऐसा सोच लिया कि 160 नौकर गिनना है समझदारी के, 20 लोगस गिनना है 14 के चौमासी के, और सिर्फ 12 लोगस गिनना है, इसमें तो पाप लग रहा है। नहीं, पाप लगे ऐसा काम ही नहीं करना। प्रतिगुण करे और पाप लगे, इससे अच्छा प्रतिगुण ही नहीं करना। मंदिर में 84 आसाधना है, और आसाधना में हमने परमात्मा की प्रतिमा को यदि पक्षाल करते करते कलश सड़ गया तो पाप है, मुंह खुल गया तो पाप है, वहाँ झाड़ू पोछा कुछ था वहाँ झूल गया हमसे तो पाप है, कहीं दीप था और दीप वापिस जला और कपड़े जल गए या कोई अनुष्ठान हमसे जल गया तो पाप है। इतने सारे पाप 84, बाप रे बाप, अब तो नहीं करना। मंदिर जाना ही नहीं ना, मंदिर जाए तो पाप लगे ना। हाँ, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, पाप लगता है। प्रतिगुण करने से इतने सारे पाप लगते हैं, इससे अच्छा प्रतिगुण नहीं करना चाहिए। प्रतिगुण नहीं करते उसको पूछो क्यों नहीं करते, पूछो आप जो प्रतिगुण नहीं करते उसको पूछो क्यों नहीं करते। शाम का प्रतिगुण क्यों नहीं करते, सुबह का क्यों नहीं करते, सामायिक क्यों करते हो? आवश्यक कर्तव्य है, और आवश्यक कर्तव्य शावक को नितांत करना चाहिए। और 6 आवश्यक कर्तव्य में यदि प्रतिगुण सही साठ कर रहे, ढंग से कर रहे, तो इसका रंग चढ़ने वाला है। तो प्रतिगुण क्यों नहीं करना, पाप लगते इसके लिए, सही ना? तो जो प्रतिगुण नहीं करते उसको पूछो, उनके पास जवाब क्या है? दुकानदारी जवाब है ना। हाँ, बहुत से तो कहते हैं साहब हम ऐसे काम ही नहीं करते कि प्रतिक्रमण करना। हमको कमाना ही नहीं है पैसा, हम कमाने क्यों जाए? बेटा कमाएगा, हम पढ़े लिखे क्यों? ये रिवर्स है। यदि पाप लगता है, यदि पाप लगने के बाद वो नहीं करना है, तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं ना जिससे नुकसान होगा तो आप नहीं करो। बिजनेस में नुकसान होता है, बिजनेस नहीं करना।
कई बार बच्ची विधवा होती है तो बच्चों की शादी नहीं करनी। कई बार बच्चे पढ़ाई लिखा में फेल हो जाते हो तो स्कूल में नहीं भेजना। गाड़ी चलाते एक्सीडेंट होता है तो नहीं करना। खिस्से में पैसे रखते हो गिर जाते हो तो पैसे नहीं रखने। कोई आदमी सोना पहनता हो और बंदूक चला देता है, सोना निकाल, सोना लूट लिया, सोना नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे नेगेटिव है, बहुत सारे नुकसान है कपड़े पहनने में, पैसा रखने में, खाना पीने में। कपड़े फट जाते हैं, कपड़े नहीं पहनने, पागलपन है क्या? आसाधना होती है तो धर्म छोड़ देना है ना। आसाधना होती है इसका मतलब धर्म को समझना कि मेरा शुद्ध धर्म कैसा होता है। अब हमने क्या मन बनाया, करेंगे, होगा, चलेगा। जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा, क्षण भंगुर संसार है, नाश्वर ये देह है और इस नश्वर देह के साथ जुड़ा पूरा संसार एक ही पल में बिछड़ जाएगा। यदि वो स्पष्ट बोध नहीं बनाना तो वो बोध के नाते वो बोध के बिना ही जो धर्म प्रवृत्ति हुई वो सब धर्म प्रवृत्ति पानी की लकीर की तरह है। पानी में लकीर खींचो, कितने समय तक? कुछ भी नहीं। धर्म किया कितने समय तक? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोध नहीं हो रहा है कि आत्मा के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर पावाणम कम्माणम, मुझे अन्नत सूत्र के साथ काउसब करना ही है, तो मेरा काउसब कहीं पर भी आसाधना के साथ नहीं होना चाहिए। अब आसाधना के साथ काउसब हम करेंगे तो कैसा होगा? आसाधना के बिना काउसब हो सकता है? आसाधना के बिना करना चाहिए। आसाधना क्या है समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। तो तत्सोत्तरीकरणेनम पूरे सूत्र के बाद अब काउसब की पूरी फॉर्मेलिटी आती है। यहाँ पर अपवाद सूत्र यानी जहाँ जहाँ भी शरीर में जो भी घटनाएं बन रही है, शरीर में जो भी आगे पीछे बर्तन बदलाव आ रहे हैं, उस शरीर के बदलाव को हम रोक ही नहीं सकते। इसके लिए भगवान ने रास्ता बताया कि जिस शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव आता है उस शरीर के अंदर आपका काउसक भंग नहीं होता है। क्योंकि बाहर की जो भी चीज़ है, बहिर्भाव जो है, बाहर का जो भी वातावरण है और शरीर का जो भी व्यवहार है उसमें शायद आपको शरीर साथ न दे या वातावरण साथ न दे, और तुम्हारा काउसक यदि कहीं पर भी 10 जगह पर आपको प्रवृत्ति करनी पड़ती है, 10 जगह पर, तो 10 जगह पर करनी पड़ती प्रवृत्ति, उससे काउसक का भंग नहीं होता है। लेकिन काउसक करने के नाते जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं करनी है वो तो नहीं करनी, वो मस्ट टू बी मस्ट। जैसे कि उंगली हिलाना ही नहीं, सीधा रखना है, तो उंगली हिलाना वो गलत है। लेकिन श्वास लेना ही नहीं, अरे भगवान वो तो कैसे करें, उसमें कोई हम तो कर ही नहीं सकते ना, वो तो निश्चित है। तो भगवान ने बोला उषसीयेनम निषसीयेनम अन्यथा यानी अन्यत्र। अन्य ऐसे जितने भी अपादे ऑप्शंसली केस है वहाँ पर आपका काउसक खंडित नहीं होता है। लेकिन दूसरी ऐसी जगह है जहाँ आप यदि सही ढंग से काउसक नहीं किया, उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ की, तो आपके काउसक का आपके ऊपर भार, पाप भार रहेगा। अब उंगली हिलाना, अब काउसक करना है तो उंगली कहाँ हिलाना, होठ हिलाना, लोग सोचो बोले धम्म सारे जन समझाओ, इसलिए आँखें यूँ यूँ घुमाना, गर्दन घुमाना, पैर आगे पीछे करना। ये काउसक कैसे बना? 19 प्रकार के विध दोष है। मन में कुछ दूसरा चिंतन करना, लोगों चलता है, चिंतन दूसरा चलता है, अंदर की जीभ होठ सब हल रहा है, काउसक करते करते फिर आगे पीछे चल रहे। काउसक शुरू हुए ना, ये गर्मी लगी तो ये तुमने कपड़ा ये से घुमा दिया, या फिर ये कपड़ा घुमा दिया। काउसक चल रहा है, ए भाई काउसक बराबर कर, आवाज़ नहीं कर, मेरा काउसक चल रहा है। अरे तेरा काउसक चल रहा है तो पास वाले को क्यों बोल रहा है, तो तेरा काउसक करना है। भगवान ने डायरेक्ट फोकस किया है अध्यात्म पर, यानी आपकी एकाग्रता कितनी स्थिर होती है। आप एकाग्र स्थिर होने के नाते काउसक कर रहे हो, तो लास्ट में बताया ताव कायम मेरी काया, ठाणेनम एक स्थान पर, ठाणेनम मौनेनम जानेनम मौन पूर्वक और ध्यान पूर्वक, अपाणम वो श्रीरामी, मैं ये अब सब कुछ त्याग करता हूँ, एकाग्रता के पूर्वक, मौन पूर्वक, ध्यान पूर्वक। अब काउसक करने वाला यदि उसकी एकाग्रता है और उसकी ध्यान की वृत्ति है और एक ही स्थान पर है, उसको कहाँ हिलना है? ठाणेनम यानी एक स्थान पर। काउसक बैठे बैठे होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। परमात्मा महावीर ने 12.5 साल तक साधना की, इसमें ज़्यादातर सब काउसक में ही साधना रही। बाहुबली 12 साल तक खड़े रहे, साधना काउसक में रही। अब काउसक करना है और बैठे रहना है, तकलीफ हो शायद ज़्यादातर, तो बात अलग है। लेकिन नीचे आप आधा घंटा खड़े रह सकते हो, 5 मिनट काउसक खड़ा नहीं कर सकते हो, ये कैसा ये कैसा? मैंने एक बार 14 में आपको समझाया कि देखो
बड़ा कौशक आ रहा है विधि का और अच्छी विधि का कौशक है, तो हम ध्यान से पूर्वक करें। जितने लोग खड़े थे उसमें से 10 लोग बैठ गए। मैंने बोला इतना नुकसान हुआ, मैं तो सोचा खड़ा कर दूं सबको, तो उनको तकलीफ होगी तो बैठ गए होंगे। लेकिन हमें वो मन बनाना चाहिए कि हमारी क्रिया सामर्थ्यवान होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मैसेज दे रहा है कि देह के पीछे यदि इतना सारा संसार जुड़ गया है तो एक आधा घंटा एक भी घंटा सही स्टार्ट किया क्यों ना करें, क्रिया में ऐसा आनंद क्यों न लाए। क्रिया एक उत्साह के साथ होती है, मुर्दों जैसी नहीं होती है। एक आदमी वो मरने आया है और उसकी आवाज़ कैसी निकलती है, और एक आदमी पावरफुल है, उसको पढ़ाना है 100,000 स्टूडेंटों को और उसके सामने माइक पड़ा है। एक वो आदमी 1000 स्टूडेंटों को पढ़ा रहा है 1 घंटे के लिए, और एक आदमी आईसीयू में पड़ा है, वो बोल रहा है 2 आदमी के बीच, दोनों में सबसे बड़ी आवाज़ किसकी, सबसे आवाज़ पावर किसका वॉइस में, प्रोफेसर में ना। सीधी बात है ना। आप सोचो कि एक मंद आवाज़ है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई समझता भी नहीं है, जोर से बोलो जोर से बोलो, और वो बोलता ही ऐसा है, सामने वाले के विचारों में परिवर्तन ला देता है। बात इतनी है कि क्रिया ऐसी होती है, वो क्रिया इतनी दबंग रहती है कि क्रिया का आनंद स्वयं इतना उल्लसित होता है कि दूसरे जो भी खड़े हैं, दूसरे कर रहे हैं, उसको भी मजा आती है, मुझे भी करनी है क्रिया, मस्ती से करनी है। लेकिन मुर्दों को इंजेक्शन कब तक देना। हमने आपको 1.5-2 महीना तक प्रतिक्रमण कराए, बोले ये क्रिया करनी, ये क्रिया करनी, आपने बोला हाँ वो करा रहे बाप जी कर लेते। आपने हमको देख के क्रिया तो कर ली, लेकिन ज्ञान नहीं पाया तो मुझे झाग क्यों नहीं निकली। वो आदमी को बोला कि हम जो क्रिया करें वो करो, तो कि गुरुजी आप प्रतिक्रमण के वक्त आप ऐसे घूम रहे थे, मैं भी घूम रहा था। चालू प्रतिक्रमण में आपने सब चारों ओर गुलाट खाई, मैं भी गुलाट खा रहा था। आपने कौशक किया, मैंने भी कौशक किया। आपने मुंह में से झाग निकली, मेरे मुंह से झाग क्यों नहीं निकली। अरे क्या पागल, मुझे दर्द है, मुझे फीट आती है, दर्द है, तुझे कहाँ फीट है। नहीं आपने बोला था ना जो मैं करूँ वो करना। अब आपने हमको देख के क्रिया कर ली, कुछ पढ़ के भी क्रिया कर ली, लेकिन ये सूत्र का पता ही नहीं है। तो सूत्र निश्चित सबको पढ़ना चाहिए। तो अन्यथा, मैं बोला उसके साथ बोलो, अन्यथा उसस्येणम निस्स्येणम खास्येणम क्षीयेणम जम्भायेणम उड्डुयेणम वायनिसज्ञेणम वम्मल्ये पित्त मूर्छाए सुहुमेहिम। संयोग मिलना वो आवश्यक है, शायद आपके लिए धर्म के लिए उपयोग हो, तो वो संयोग ना होता तो अच्छा होता। क्योंकि जितने संयोग मिले हैं उस संयोग के पीछे क्या छिपा हुआ है, वो संयोग क्या आपको कहां पर ले जा रहा है, फॉलोइंग क्या है, अनुसरण क्या है। मिला हुआ दे पाप के लिए या सत्य के लिए। मैं धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि धर्म की व्याख्या हमने क्रिया में बांध दी, धर्म की व्याख्या हमने हमारे स्वतंत्र विचारों के साथ बांध ली, धर्म की व्याख्या हमारी अनुकूलताओं में बांध ली है, धर्म की व्याख्या हम अज्ञान और मिथ्यात्व के साथ जुड़े हुए, इसके लिए परिवर्तन संभव नहीं है, आत्मा के भाव में विस्तृतीकरण नहीं है, इसके लिए हमारा धर्म भ्रामक हो सकता है, नहीं है तो गुड लक, अच्छा है। यदि धर्म सही रास्ते शाश्वत यात्रा पर है और मन में वो मिथ्यात्व नहीं है, माया शल्य, न्याय शल्य, मिथ्यात्व शल्य नहीं है, रस गरव, वृद्धि गरव, साता गरव नहीं है, ये सब यदि हमारे पास नहीं है तो यू आर वेरी गुड, धन्यवाद के पात्र, क्योंकि आपने धर्म सही चुना, धर्म का रास्ता सही मिला। वो रास्ता किसी ने दिखाया नहीं था, वो रास्ता निर्मित नहीं हुआ था, उस रास्तों की आपको पता नहीं था, लेकिन आपके स्वबल के आधारित, संकल्प और अध्यात्म के आधारित आपने वो रास्ता खड़ा किया। आसमान में कोई रास्ते नहीं होते हैं, कोई सीमा नहीं होती है। आसमान को तुम बांधना जाओ तो आसमान के सूरज को तुम चित्र में बांध सकते हो, सच्चाइयों से नहीं बांध सकते। आसमान के तारे को तुम चित्र में डाल सकते हो, सच्चाइयों के सहारे नहीं डाल सकते। आसमान में उड़ते हुए हर पंछी को आप देख सकते हो, वही आप चित्र में ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन वो सत्य हकीकत नहीं है। धर्म के अनुष्ठान शायद अपने मायने में आप एक फ्रेम में डाल सकते हो, लेकिन वो सत्य नहीं है, क्योंकि आपने बांध दिया उसे। आपने वो धर्म की क्रिया को, धर्म के अनुष्ठान को, धर्म की विचारधारा को आपने बांध दिया, वो भी संयोगों के साथ, वो भी आपकी अनुकूलता के साथ, वो भी संसार के साथ। यानी कि जब भी धर्म करने आया तब सौदाबाजी शुरू हो गई, डिमांड शुरू हो गई, ये धर्म है, ये फल मिलना चाहिए, नहीं मिलता छोड़ दो। देवगुरु के पास जाना है और धर्म के लिए ही जाना है, तो वो धर्म करने के नाते यदि मेरा संसार रंगीन हो रहा है तो ही मुझे वहां कदम रखना है, बाकी मुझे वो गुरु भी नहीं चाहिए, वो भगवान भी नहीं चाहिए, वो हमारा खुद का एक महामिथ्यात्व, भवनिक देव, इत्थफल सिद्धि, हमारी डिमांड्स क्यों? जो भी है अधूरा इसके लिए लग रहा है कि अंतिम पल तक वो अधूरा ही था,
पूर्व के भाव में छोड़ के आए तो भी अतृप्ति की आग थी, वो ही अतृप्ति की आग लेके वो चल रहा है। हमने धर्म के रास्ते पर जो चरण चिन्ह थे वही धर्म के रास्ते हमने चुन लिए। हमने हमारे खुद के स्वयं के भाव अनुष्ठान के, हमारे खुद की ऊर्जाओं के रास्ते हमने नहीं ढूंढे। धर्म कभी कोई रास्ते में चलाता नहीं। आपका सामयिक अलग है, दूसरे का सामयिक अलग है। आप सामयिक के नाम पे, क्रिया के नाम पे 48 मिनट पर, एक बैठके पर, एक स्थान पर आप एक सामयिक बांध दोगे तो एक फ्रेम में रहा हुआ आसमान है जो स्वतंत्रता नहीं देती, जो अध्यात्म नहीं देता, जो मुक्ति नहीं देती, जो विस्तृतीकरण नहीं देता। आपको विस्तरित होना है बीज की तरह या कंकर की तरह नष्ट होना है। आपकी आराधना भाव श्रद्धा और अध्यात्म के साथ, संकल्प के साथ जुड़नी है कि आपकी भाव यात्रा सिर्फ समय के साथ, स्थल के साथ, सूत्र के साथ, वहां मंदिर है, एक उपासना मिला, एक मंदिर मिला, एक घंटे का सामयिक मिला, एक घंटे का व्याख्यान मिला, एक प्रतिमा मिला, एक तपस्या मिली, एक चौगाई मिला, बस बात खत्म, कुछ नहीं। क्यों? इतना ही है धर्म, उससे आगे कुछ नहीं है। आपने चरण चिन्ह चुन लिए, जहां जिसके चरण पड़े थे वहां पीछे जाने लगा। आपको पता नहीं रास्ता है तो मंजिल खत्म हो गई, क्योंकि शुरुआत ही मंजिल पाने के लिए होती है, तो मंजिल वहां खत्म होती है। यहां पर अध्यात्म की कोई मंजिल ही नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, आत्मा मोक्ष में जाता है। कौन सी मर्यादा के साथ? आत्मा का मोक्ष हुआ, वहां पर क्या है? न अंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याभात सुख, अरूपीपणु, अगुरु लघु, अक्षयपणु, अनंत चारित्र, क्या है सब कुछ? ये क्या है? आत्मा ने सीमा ही नहीं बांधी, धर्म ने सीमा ही नहीं बांधी। धर्म अत्यंत विस्तृत, जहां पर कुछ रुकता ही नहीं है। आसमान आप बांध नहीं सकते। क्रिया को बांध कर रखा है ना आपने, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। हाँ, कंकड़ हो, नष्ट हो जाओगे, मरो। सदियों से मर रहे तो, देह को छोड़ रहे तो क्या करे, क्या बात करे? एक सामयिक भी पता नहीं चलता कैसे हो सकता है, सदियों से, कई सालों से करने के बाद भी, धर्म की बातें सुनने के बाद भी पता नहीं चलता कि जीवन में क्या नया रंग रूप उतरना चाहिए। धर्म की बात होने के बावजूद भी जीवन में कोई पॉजिटिव थॉट्स, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई एक दूसरे को सुलझाना, एक दूसरे को हेल्पफुल, किसी को सहायता, कुछ पता नहीं चलता है। एक ही बात रुकने चित्तों से, मन के दबाव के साथ, विचारों के तार खींच लिए, कोई संगीत ही पैदा नहीं हो रहा है। किसी को मारो, किसी को डांटो, किसी को गलत करो, किसी की निंदा करो, ये क्या जीवन है? क्या धर्म करने वाले के पास ये सब होता है? उसने अपना रास्ता निर्मित नहीं किया। आसमान में कोई रास्ता निर्मित नहीं होता है, पंछी खुद अपने आप रास्ता निर्मित कर देते हैं। कोई रास्ता छोड़ के भी नहीं जाता है। अनुभव का कोई रास्ता नहीं होता है, अनुभव स्वयमेव होता है। अध्यात्म की साधना स्वयमेव निर्मित होती है। आपको किसी ने चला दिया, नौकर गिन लो, आपने गिन लिए, फिजूल। क्यों? क्योंकि आप कॉपीराइट हो, आपने नकल की, और नकल वाले हमेशा बंदर होते हैं। बंदर में अकल नहीं होती है, नकल ही होती है। वो नकल की और वो नकल के रास्ता हम चल गए। प्रतिदिन वही करना था जो परमात्मा महावीर के अनुयायी श्रावकों ने किया था, जो कुमारपाल और गुरु गौतम गंधर्व स्वामियों ने किया था। वही सूत्र के साथ हमें जुड़ना था, वही आराधनाओं के साथ जुड़ना था। वही गौतम स्वामी ने जो भी दीक्षा दी, जो भी सुपात्र दान, जो भी क्षीर का दान दिया, जो सालिपुत्र ने क्षीर का दान दिया, जो वंदन पुष्प महाराजा ने किया, जो कौशल का ध्यान कुंता माता ने किया, जो तप और त्याग द्रौपदी ने किया, जो मैना सुंदरी ने आंबिल की होली की, जो चंद्रमाला ने अठम किए, जो गुरु गौतम ने छठ के पार ने छठ किए, वही आराधना थी। कोई फेरफार नहीं है। लेकिन अध्यात्म हमारा चेंज नहीं हो पाया। हम वो कॉपीराइट, वो फ्रेम में बंधे रहे हैं, वो दायरे में बंधे हुए हैं। हमें वो कुआं ही दिखता है जहां पर वो आसमान इतना ही है, ज्यादा नहीं है। हमें वो 2 महीने दिखते हैं, वो 4 महीने दिखते हैं। हमें वो मनुष्य में दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। बस हमें इतना करना है। हमें वो मंदिर की एक खमासना, एक पूजा और शायद एक 10 रुपए की नोट दिखते है, आगे कुछ नहीं दिखता है। क्यों भाई? संयोग ने क्या दिया? संयोग ने सुख दिया या दुख दिया? आपकी भ्रमणा टूट जाएगी सब, और आप नहीं तोड़ पाओगे, इतनी कठिन है। क्योंकि जैसे भ्रमणा टूटी ऐसे आपका परिवर्तन शुरू। आपको परिवर्तन करना ही नहीं है, भ्रमणा क्यों तोड़े? परिवर्तन करना हो तो भ्रमणा टूटे ना। मैं आपको एक बार बात कहूंगा कि 1.5 महीने बाद आपकी हालत देखना क्या हो रही है। ये सब सुना होने के बाद, ये सब सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद, ये सब अधपतन का कारण बनेगा। क्योंकि ये सब रास्ते तुमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा के गद्दारी के लिए किए, तुम्हारी आत्मा घात के लिए किए। क्योंकि आत्मघाती पगला वो कहला आपको खत्म करेगा। क्योंकि ये सब पुण्य दुर्गतिदायक बनेगा। एक आदमी, एक अच्छा जीव है जिसके आगे पीछे हजारों गाड़ियां दौड़ रही है, जिसको खाना पीना अच्छा मिल रहा है, जिसको खाने पीने अच्छे मिलने के साथ उनकी सब सुविधाएं हैं और उनकी सब देखभाल कर रहे हैं, और उनके आगे पीछे गाड़ियां, देखभाल, खाना पीना सब संभालने के बाद वो कहीं
खो जाता है, गायब हो जाता है, कहीं मिलता नहीं है, ढूंढने के बाद भी तो उसके पीछे हजारों लोगों को लगा देते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कुत्ता है। ये पुण्य का फल चाहिए। ये धर्म जो परिवर्तनशील नहीं है, जो पुण्य बन रहा है, ये पुण्य का फल। गवर्नमेंट का कुत्ता है, गवर्नमेंट जिसको ढूंढने के लिए हजारों सैनिक काम पे लग जाते हैं, जिसके आगे पीछे हजारों गाड़ियां दौड़ती है, जिसको खाना खिलाना दूसरे 4 आदमी ध्यान रखते हैं, जिसकी पूरी व्यवस्था रखते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कुत्ता है। कुत्ते जैसा पुण्य हर कुत्ते का नहीं होता है। जो गवर्नमेंट का कुत्ता है उसका हर का पुण्य होता है। यहाँ की हुई साधना, यहाँ किया हुआ धर्म, जो भी पुण्य से फलीभूत हुआ, ये पुण्य सारे के सारे हमें शायद दुर्गतिदायक थे। आप चाहते नहीं हो कि मुझे ये पुण्य से मुझे ये भाव मिले, लेकिन आपकी सोच सीमित हो गई है, क्योंकि अध्यात्म तक नहीं पहुंचे। आपके विचारों सुलझे हुए नहीं बने। आपके विचार में हर किसी को आपने दुश्मन खड़ा कर दिया, शत्रु मान लिया। सहयोग मिला था तीर्थंकरों को, गणधरों को, सहयोग मिला था साधकों को, सबको मिला और सबने कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया। मन के तार यानी कि विचार इतने टाइट, इतने कड़क, इतने बांधे हुए हैं जिसमें कोई सुर पैदा नहीं हो सकता। वो टाइट तार, मन के जो विचार है वो तनाव युक्त है, और विपरीत हृदय के जो तार है वो पूरे कमजोर है, यानी कि भावनाओं में कुछ नहीं है। विचार में बहुत कुछ है, जो विचार तनाव युक्त है। दुनिया भर के थॉट्स हम लेके चलते हैं, हर थॉट्स के पीछे हमारा कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। वो थॉट्स के पीछे, वो विचार के पीछे जो स्वार्थ छिपा हुआ है वो स्वार्थपूर्ण होता है, तो आनंद तो आता है, लेकिन वो दूसरे नए स्वार्थ खड़ा कर देते हैं। हम बार बार तनाव के साथ जुड़े हुए हैं, विचार दबे हुए हैं, विचार पूरे खत्म नहीं होते, आपको खत्म करते हैं। हृदय के तार वो कमजोर हो गए, बहुत ही कमजोर, जिसमें कोई भावना फलीभूति नहीं होती, भावना का प्रकट ही नहीं होती। यदि विचार और हृदय, उसके दोनों को तार यदि मीडियम होते तो एक सुर छिड़ा जाता। वो वीणा होती है ना, तंबूरा जो बजाते हैं, वो ढीला होता है तो भी नहीं बज सकता, और टाइट तार होता है तो भी नहीं बज सकता। बंसरी होती है, जोर से फूंक मारो तो भी नहीं बज सकती, धीरे फूंक मारो तो भी नहीं बज सकती। उसको मीडियम फूंक यानी कि मध्यम फूंक मारो, उसमें जो हवा जिस माप की चाहिए वही चाहिए। जीवन मिला है अनंत यात्रा के लिए, जीवन मिला है नए जीवन को विस्तृत करने के लिए, जीवन मिला है पुराने कर्म को खत्म करके नई यात्राओं को आगे जाके मुक्त तक पहुंचने के लिए। ये जीवन असीम था, ये जीवन कहीं भी रुकने वाला नहीं था। इस जीवन को हमने रोक दिया संयोगों के सहारे। हमें जो भी चीज मिली उसके पीछे हमारा खुद का पूरा जीवन हमने समर्पित कर दिया। हमारी नित्य भावना तो आई नहीं, हमारा आत्मा क्या है उसकी सोच तो बनी नहीं। आत्मा नित्य है, आत्मा कभी नाश नहीं हो सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई दफन नहीं कर सकता। तो आत्मा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कौन रखेगा? आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, और कर्मों से बंधा हुआ वो आत्मा इस संसार के परिभ्रमण में, चक्रों में, गति में, वर्तुल में घूमता रहता है। अब आत्मा की सोच यदि गहरी बन गई तो फिर उसके अर्थ भी और प्रतिभा संपन्न हो गए। गहरे अर्थ, गहरी सोच। अब सोचो, धर्मात्मा के लिए कितने गहरे जाना जरूरी है, विस्तृतीकरण के लिए कितनी सोच को और तलस्पर्शी और गहरे तक ले जाना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, ऊपरी आराधना हमारी हो गई, जितना मूल नीचे होता है मजबूत, इतना ही ये ऊपर का पेड़, ऊपर के फल पौधे सब मजबूत रहते हैं।